हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सनीराज। हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 10 से करेंगे। बॉटनी स्ट्रीम हम लोग पढ़ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं ना। आपको तो ये सब पता ही होगा कि लेक्चर 2 है, लेक्चर 1 हम लोग देख चुके हैं और लेक्चर 2 हम लोग कंफर्म करने जा रहे हैं। देखिए, आपको मैं 9 तक क्वेश्चन करवा चुका था, ठीक है। देख लीजिए अच्छी तरीक़े से। मैं क्वेश्चन 9 आपको करवा चुका हूँ तो बोलेगा जी हाँ आप करवा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग क्या कर चुके हैं, टिक डन कर चुके हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 10 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 से सारे सिलसिला को जारी करेंगे हम लोग और अच्छी तरीक़े से। मैं हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है, बॉटनी स्ट्रीम। हम लोग अच्छी तरीक़े से इसको डन करेंगे। तो स्टार्ट करें ना, ठीक है जी। स्टार्ट किया जाए, आज का श्री गणेश किया जाए। तो बोलेगा जी हाँ। तो चलिए समय वेस्ट नहीं करते, हम लोग आज करेंगे 20 क्वेश्चन। आपको पता ही होगा पार्टनरशिप क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तो पार्टनरशिप क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन रखना प्रीवियस ईयर का पीछे वाला पार्टनरशिप जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि उससे कुछ क्वेश्चन आप भूल नहीं पाए, रिवीजन आपका होते रहे, आपको मैंने समझा चुका हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। और टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का मैं जब अपलोड करता हूँ वीडियो ना, तो उसमें टेलीग्राम का चैनल मैं दे देता हूँ, इसका आपको PNG मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा। PNG यदि चाहिए आपको तो, ठीक ना। अच्छी तरीक़े से मैं पढ़ा रहा हूँ, अच्छी तरीक़े से आपको समझ में आना चाहिए। कुछ भी डाउट रहेगा कमेंट कीजिएगा, तो परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, शुरू में आपको बता दिया सब कुछ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, इसमें वेस्ट नहीं करना हम लोग को। चलिए, तो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ूँगा, लेकिन कभी कभी आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कभी हिंदी में पढ़ेंगे, कभी इंग्लिश में पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। दोनों हम लोग को एक ही जैसा लगना चाहिए। ये नहीं कि हिंदी में ज़्यादा हम लोग को आता है, इंग्लिश में कम, नहीं, दोनों एक सेम चीज़ है, ठीक है। दोनों में बच्चे को आना ही चाहिए। चलिए पहले इंग्लिश पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है इंग्लिश में, द स्पीड ऑफ बोट, क्या बोल रहा है, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इज थ्राइस द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। यहाँ आ गया फुल स्टॉप। मैंने तो आपको बताया था मैं कैसे पढ़ाता हूँ, मेरा पढ़ाने का स्टाइल है। क्योंकि आपको भी वैसे बनाइएगा ना तो एग्जाम में बहुत मदद मिलेगा आपको। कर द स्पीड ऑफ बोट इज, क्या बोला, द स्पीड ऑफ बोट स्टील वाटर। स्टील वाटर मतलब शांत पानी। शांत में क्या आपको मैंने बताया था, सारा फार्मूला जो भी क्वेश्चन, जो भी आपको ये लेक्चर देखना है, तो पहले आपको लेक्चर वन क्या करना, लेक्चर 1 आपको देख लेना, उसके बाद लेक्चर 2 में आना, ठीक है। ये नहीं कि लेक्चर 2 में आ जाइएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको मैं वहाँ पर अच्छी तरीक़े से क्या फार्मूला होगा, उसका 40 मिनट लिया था, क्या फार्मूला होगा, कैसे होगा, क्या प्रूफ किए थे, उसको अच्छे से जिसके अंदर उसको अच्छे से समझाए थे, मैंने समझाया था। इसीलिए पहले वो देखिएगा, उसके बाद ये देखिएगा, तो आपको अच्छी तरीक़े से समझ में आएगा। और जो बच्चा पढ़ा हुआ वो डायरेक्ट भी इसको बना सकता है भाई। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। आई होप आप पिछला वीडियो देख रहे होंगे, स्टील वाटर। तो स्टील वाटर को हम लोग बोलते हैं कि क्योंकि डायरेक्ट देखिएगा भाई तो थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको समझने में, ठीक ना। तो बोलिएगा जी हाँ मैं पीछे देख कर आऊँगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप पीछे से क्वेश्चन देख रहे होंगे और रिवीजन कर रहे होंगे और इस लेक्चर में आए होंगे, देखने के लिए आप आए होंगे, ठीक है। द स्पीड ऑफ बोट स्टील वाटर। स्टील का हम लोग कैसे डिनोट करते थे जी, आपको पता हो, जो बच्चा पीछे पढ़ रहा आ रहा होगा, एक से डिनोट करते हैं। स्टील वाटर शांत पानी, एक से लिख दिए। कितना बोला, कहा कि स्टील वाटर इज थ्राइस, बोला थ्राइस, तो थ्राइस बोला 3 लिख देंगे, ठीक है जी। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, किसे, स्ट्रीम से। स्ट्रीम को हम लोग वाई से डिनोट करते थे, वाई लिख देंगे। वाई कितना लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ, तो बोलिएगा जी हाँ बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई परेशानी नहीं हमको है। क्या की बात कर रहा है मेरे भाई, स्पीड की बात किया है, तो स्पीड है तो स्पीड लिख देंगे। बोलेगा जी हाँ, यहाँ तक मुझे कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि स्पीड के उल्टा क्या होता है, टाइम होता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर टाइम लिख लेंगे। कोई दिक्कत, बोलेगा नहीं। ये तो पता होगा कैसे होगा, वो भी मैं समझा चुका हूँ पहला वाला वीडियो में, बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इफ़ द, क्या लिखा, इफ़ टेक्स 6 आवर टू गो 48 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम, यहाँ देन आगे, यहाँ पर रुक जाना है, ठीक है। स्ट्रीम बोला तो आपको पता क्या, अगर अगेंस्ट बोला, अगेंस्ट मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो आप बोलिएगा अप स्ट्रीम होता है सर जी। तो अप स्ट्रीम होता है, और अप स्ट्रीम का एसआई यूनिट क्या होता है, अप स्ट्रीम का एसआई यूनिट होता है, कहते हैं आप कहिएगा स्पीड होता है। ये स्पीड में रहता है मीटर पर सेकंड में या किलोमीटर पर आवर। इसका जो एसआई यूनिट किलोमीटर पर आवर नहीं तो मीटर पर सेकंड में होता है। आपको कहेगा जी हाँ मुझे पता है, और आप बताइए, ठीक है। तो 48 किलोमीटर लिखा, तो 48 किलोमीटर, तो 48 लिख देंगे। क्यों 48 लिख देंगे, क्योंकि 48 क्या, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस लिख देंगे। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हो गया टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम आपका स्पीड होता है, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, स्पीड का ये यहाँ पर समझाने के लिए कर रहे हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये आपका डिस्टेंस हो गया, नीचे टाइम लिखने जा रहे हैं, ये टाइम, टी से टाइम यहाँ लिखने जा रहे हैं। टाइम आपका 6 दिया हुआ, तो यहाँ पर लिख देंगे 6। बोलिएगा जी हाँ मुझे समझ में आ रहा है अच्छी तरीक़ा से, कोई परेशानी नहीं है। कितना हो जाएगा, 8 छक्का 48, तो यहाँ आ जाएगा 8। बोलिएगा जी हाँ हमको समझ में आ रहा है अच्छी तरीक़ा से, कोई परेशानी नहीं है, 8 है।
किसका वैल्यू आया, यू का वैल्यू आया, किसका वैल्यू आया, यू का वैल्यू आया। बोलिए मेरे साथ, किसका वैल्यू आया, तो यू का वैल्यू आया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, यू का वैल्यू आया। यू का वैल्यू 8 आ गया। आपको पता है कि हम लोग एक्स और वाई निकाल दिए हैं, डी और यू भी निकालेंगे। क्यों निकालेंगे डी यू, क्योंकि हमारा यू वहाँ दिया हुआ है। नहीं तो आप ऐसे करके भी बना सकते हैं, बहुत तरीके से बना सकते हैं। क्या लिख रहे हैं, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट, क्या पूछ रहा है, स्टील वाटर में, स्टील वाटर में। तो यहाँ डी और यू लिखेंगे तो डी निकालना हम लोग को, यू निकालना है, तब तो काम होगा। बोलिएगा हाँ कैसे काम होगा, ध्यान से देखते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो बच्चा पीछे देखेगा अच्छी तरीके से समझ में आएगा मेरे भाई। मैंने बार बार बोल रहा हूँ इसीलिए, क्योंकि पूरी अच्छी तरह से वहाँ समझाया हूँ, मैं वहाँ समय दिया हूँ अपना, आपका भी कीमती समय है, इसलिए ज़्यादा हम लोग समय वेस्ट नहीं करेंगे। डी और यू निकालेंगे, तो डी कैसे निकलेगा और यू कैसे निकलेगा, मैंने आपको बताया था अच्छी तरीक़ा से। डी का फार्मूला क्या होता है, डी से डाउन स्ट्रीम, यू से अप स्ट्रीम। डी से डाउन स्ट्रीम को मैंने आपको फार्मूला बताया था, तो आप बताइएगा जी हाँ, यहाँ पर मैं साइड में थोड़ा बता देता हूँ, जब यदि भूल आ गए होंगे तो। आपको मैंने बताया था दोनों को जोड़ देना, एक्स प्लस वाई अपॉन 2। कहेगा नहीं जी बहुत गलती बात आपने बताया। क्यों गलती बताया, क्योंकि एक्स का मैंने बताया था, डी प्लस यू मैं आपको टेस्ट कर रहा था, डी प्लस यू अपॉन 2 मैंने बताया था ना। वाई के लिए क्या बताया था, एक बार यार रिविजन में करवा रहा हूँ, डी माइनस यू अपॉन 2 बताया था। लेकिन यही डी का फार्मूला कोई आपसे पूछेगा तो क्या बताना था आपको, दोनों को जोड़ना, एक्स प्लस वाई। लेकिन अप स्ट्रीम का फार्मूला पूछेगा तो रिविजन करवा रहे हैं, अप स्ट्रीम का फार्मूला करेगा तो एक्स माइनस वाई कैसे होता था पूरी अच्छी तरह से मैं समझाया हूँ। कहेगा जी हाँ, तो आपको सभी सब पता है, इसीलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, इसको मैं मिटा देता हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए जी, कहिएगा बहुत अच्छी से समझ में आ रहा है मेरे दोस्त। हाँ तो डी कैसे निकलेगा, ये एक्स का लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ तो स्पीड लिखा था, एक्स का स्पीड कितना है, यहाँ 3 है और यहाँ है 3 1 4, तो यहाँ लिखा जाएगा 4। यू निकालने के लिए यू का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई होता है, एक्स माइनस वाई तो इन दोनों को घटा देंगे। यू का फॉर्मूला होता है ना, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई होता है। ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया वाई, तो दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 3 में से गया 2, 2 लिख देंगे। कहिएगा जी इतना तो मुझे समझ में आता है सर जी, बहुत अच्छी बात है। कोई परेशानी नहीं है, तो इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं, 2 दूनी 4। कहेगा बहुत अच्छी बात है, हाँ कर सकते हैं। ठीक है, आपका अप स्ट्रीम का वैल्यू कितना दिया हुआ है मेरे भाई, 8 दिया हुआ है। यहाँ यहाँ कितना कट के 1 लिखा हुआ है, तो 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। रेशियो में पता है, यहाँ मैं 8 से यदि मल्टीप्लाई किया हूँ, यहाँ यदि मैं 8 से मल्टीप्लाई किया हूँ, तो यहाँ भी मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 लिखा हुआ था, 2 8 16, तो 16 आपका आ जाएगा आंसर, 16 आ गया। तो कहेगा तो आंसर तो आ नहीं रहा, लेकिन वो पूछा क्या है उस पर ध्यान, द स्पीड ऑफ द क्या पूछा है, द स्पीड ऑफ बोट स्टील वाटर का पूछा, वो स्टील वाटर का वो पूछ रहा है, मैंने शांत पानी में। स्टील वाटर में क्या होता है, शांत, मतलब एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, वो एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, तो बता दीजिए। कहेगा जी हाँ बताएंगे, बहुत अच्छी बात है, हाँ तो बता दीजिए। कहेगा हाँ सर इसमें कुछ परेशानी नहीं है मुझे, क्यों नहीं परेशानी बोलिएगा। कहेगा मैं तो बहुत अच्छे से बता दूंगा। मैं इसलिए बता दूंगा क्योंकि आपको फाइंड करना क्या, आपने बोलिएगा सर मुझे तो फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है सर जी। तो एक्स का फार्मूला मुझे तो पता है, बहुत सारा मेथड से क्वेश्चन बन सकता है, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये डी प्लस यू अपॉन 2, आपका डी गिवन है, डी का वैल्यू 16 है, यू का वैल्यू 8 है। कोई दिक्कत, कहेगा नहीं। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलिए, 8 है, नहीं यहाँ सॉरी 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 सॉरी, बहुत गंदी बात है, यहाँ तो 16 लिखा, 16 ना था भाई, हाँ 16 है, यहाँ 8 है, तो 16 8 24, 24 को भाग देंगे 2 से तो 12, डायरेक्ट मैं लिखूंगा, इसमें कोई परेशानी नहीं मेरे दोस्त। डी प्लस यू अपॉन 2 दोनों को जोड़ कर 2 से भागा देना है, तो 12 आ गया। और डायरेक्ट ये नहीं लिखेंगे, अब लिख मैं दिखाऊंगा नहीं मैं यहाँ पर, आप खुद धीरे धीरे माइंड में डेवलप करना। मैं ही लिखना स्टार्ट करूँगा तो आपको भी तो वहाँ लिखिएगा, धीरे 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 लिखिए। शुरू में जैसे पहले लेक्चर में सब कुछ लिखा था, सेकेंड लेक्चर में कुछ नहीं लिखूंगा मैं, डायरेक्ट दिमाग को फास्ट चलाना, दिमाग को घोड़े की तरह। देखिए इतना समझाने के लिए आपको लिखे हैं, माइंड में फटाफट फटाफट बनेगा। चलिए एक और मेथड है इसका, 2 मेथड से बना सकते हैं, लेकिन चलिए इसी मेथड बताता हूँ। एक और मेथड ये है, आप क्या कर सकते हैं बता दें। कहेगा जी सर बता दीजिए, सब मेथड मुझे बता दीजिए, एक भी मेथड ऐसा नहीं छोड़िए कि मुझे परेशानी बाद में हो जाए। कहेगा बहुत अच्छी बात है बताते हैं। ठीक, जैसे मेरे दोस्त मेरे बंधु, यू का वैल्यू कितना था आपका था
8 आया था, तो यू का वैल्यू आपका 8 आया था, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं माना आपकी बात। लेकिन ये यू का फार्मूला क्या होता है, तो आप बोलिएगा x माइनस वाई होता है, x माइनस वाई होता है। आपका x कितना दिया हुआ है, तो बोलिएगा x, ये स्पीड कर लेंगे, ये 3 दिया हुआ है, ये 1 दिया हुआ है, 3 में से 1 गया 2, यहाँ मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, कुछ यहाँ पर देखिए, यहाँ रेशियो में यहाँ देखिएगा, ये वाला ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख रहे हैं 3:1 में, रेशियो में रहता है तो कुछ हम कॉफिशिएंट छुपा हुआ रहता है, तो के मान के छुपा हुआ होगा, मान लेते के मान लीजिए, अल्फा मान लीजिए, बीटा मान लीजिए, कुछ ही मान सकते हैं, लेकिन हम मान लेते हैं के यहाँ छुपा हुआ होगा, छुपा हुआ रहता है रेशियो में। कहेगा जी हाँ मतलब तो मुझे पता है ये सब, आप बोलिएगा तो बहुत अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद, पता है तो क्या हो जाएगा, हम 2 के लिख देंगे, क्यों लिख देंगे, क्योंकि 3 के है या 1 के है, ठीक है, तब पता है 2 के में से 8 गया तो 8 आ गया, 2 से 2 चौके 8। आपको x फाइंड करना था, x कितना है देखिए, अच्छे तरीके से देखिएगा, आपको मैं बहुत प्यार से समझा रहा हूँ। ये x है, x का वैल्यू कितना, 3 के लिखा हुआ, 3 के लिखा हुआ है ना, 3 के लिखा हुआ, 3 के का वैल्यू है 4, 3 के वैल्यू को निकालना है, यहाँ के का वैल्यू कितना रखेंगे, के का वैल्यू हम लोग का 4 आया है, देख लीजिए के का वैल्यू 4 है, तो यहाँ 4 रख देंगे तो 3 के 3 मल्टीप्लाई 4, 4 दिए 12, ऐसे भी करके आप ला सकते थे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलता हूँ मैं नेक्स्ट स्लाइड में, क्वेश्चन नंबर 11 में बनाना है। कहेगा जी हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा ना अच्छी तरीके से, बोलेगा हाँ। जो बच्चा पहला लेक्चर देख के आ रहा होगा, अच्छी तरीके से पढ़ रहा होगा, उसको कुछ समझने में कोई परेशानी, एक भी चीज़ का परेशानी नहीं होगा। लेकिन जो बच्चा नहीं देखेगा उसको थोड़ी परेशानी होगा, लेक्चर 1 नहीं देख के आएगा उसको भाई थोड़ा दिक्कत लगेगा। मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूँगा XY, फटाफट क्या होता है फार्मूला, नहीं पता रहेगा आपको तो बहुत परेशानी होगा। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। कहेगा नहीं मैं तो करके आया हूँ, मैं कर लूँगा सर, मैं पिछला लेक्चर कर लूँगा। बहुत CGCL का क्वेश्चन 2024 का क्वेश्चन, आपका शिफ्ट 3 का क्वेश्चन पूछा गया है, आप सर्च कर देख सकते हैं। ठीक है, कहेगा नहीं सर मुझे तो विश्वास है, बहुत अच्छी बात है। चलिए थोड़ा इसको हिंदी में पढ़ लेता हूँ, नेक्स्ट पिछला क्वेश्चन मैं इंग्लिश में पढ़ा था, इसको हिंदी में पढ़ लेता हूँ, ऐसे दोनों बच्चों को दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हिंदी इंग्लिश सब कुछ आना चाहिए, हिंदी में कोई क्वेश्चन पूछ दे, इंग्लिश में कोई क्वेश्चन पूछ दे, मुझे बना देना भाई एग्जाम में, कोई आदमी भी पूछे तो बता देना, कोई समझा देना। नहीं कि कितना बच्चा लगेगा कि हिंदी वाला बच्चा कितना इंग्लिश में बनाने में डरता है, मैं आपको स्ट्रॉन्ग बना दूंगा, स्ट्रॉन्ग कर देना आपको। चलिए, एक क्या लिखा हुआ, एक आदमी स्थिर जल में 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से नाव चला सकता है। फुल स्टॉप यहाँ पूर्ण विराम है, हिंदी वाला बच्चे के लिए पूर्ण विराम है तो रुक जाना है। एक आदमी स्थिर जल में, मतलब शांत जल में, शांत के बाद मतलब x लिखा हुआ है, इसका लिख लीजिएगा, मेरा कोई पॉइंट लिखना है। x का वैल्यू 18 दिया हुआ, देखिए स्पीड में दिया हुआ तो बहुत अच्छी बात है, तो x का वैल्यू तो हम लिख दिए। अब यहाँ पर लिख देंगे x का वैल्यू 18, उससे अच्छा वहीं पर समझ लिया, मैं मन में ही समझ लिया, क्योंकि एग्जाम का अप्रोच अब मुझे बताना है। ठीक है, लिख लिया, पहला स्टेप लिख लिया। उसे नदी में धारा के प्रतिकूल मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, चलिए बताओ हिंदी वाला बच्चा। प्रतिकूल मतलब आपको सब समझाया था, प्रतिकूल मतलब हो गया अपस्ट्रीम। ठीक है, देखिए जो बच्चा को नहीं आता था, प्रतिकूल बोलते हैं कि अनुकूल में दिक्कत होता है उसको, इसके लिए लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ प्रा, लिखा हुआ प्रा, देखो तो प्रा यहाँ यू लग रहा कि नहीं देखने में, यहाँ पर यू दिखने में लग रहा है, यहाँ पर देखो पा में यू लग रहा कि नहीं, ऐसे देखने में यू से समझना अपस्ट्रीम लिखा हुआ है, कन्फ्यूजन नहीं लगेगा। अगर जो बच्चा अनुकूल तो उसको मतलब हो गया डाउन स्ट्रीम। वाह, तब ट्रिक भी बताते हैं सर, हाँ मैं तो ट्रिक भी बताता हूँ, आपके लिए कुछ भी बता सकता हूँ। ठीक है, प्रतिकूल नाव क्या लिखा, नाव चलाने की धारा के अनुकूल नाव चलाने के लगने वाला समय का दोगुना समय लेता है। क्या लेता है, समय लेता है। तो पहले तो टाइम दिया हुआ है, समझ में आ रहा है, तो कहेगा हाँ समझ में आ रहा है। क्या दिया हुआ कह रहा कि देखो, नदी में धारा के प्रतिकूल नाव के चलने में, धारा क्या लिखा, धारा के अनुकूल नाव चलने के लगने वाले समय से, देखो समय से, किसके समय से, अनुकूल के समय से, अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम, करा डाउन स्ट्रीम से कितना है ये, अप स्ट्रीम, दोगुना है। कितना मेरे दोस्त, दोगुना है। क्या है, दोगुना है, कौन है, अप स्ट्रीम दोगुना है। तो ये हो जाएगा एक, क्या है था, टाइम बोला था। इतना समझने में कोई दिक्कत तो हमको बता दीजिए, कोई भी दुख दर्द कष्ट हो रहा आपको, इतना समझने में को समझाइए आप। कह रहा अनुकूल बोल रहा, अनुकूल कह रहा, अनुकूल नाव चलाने में लगने वाले समय से दोगुना है। तो अनुकूल मतलब एक था, ये हो गया आपका अनुकूल, अनुकूल से क्या है, दोगुना है अपस्ट्रीम, तो लिख दें प्रतिकूल है दोगुना। इंग्लिश वाला बच्चा देख लेगा थोड़ा सा। अ मैन कैन रो 18 किलोमीटर पर आवर स्टील वाटर, स्टील वाटर मतलब शांत पानी में 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये किसका वैल्यू दिया हुआ, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है।
कह रहा है इट टेक्स हिज 2 टाइम्स एज लॉन्गर रो अप, कर अप टू रो डाउन, कर रो डाउन से अप में दोगुना लग रहा है, कह रहा 2 टाइम्स एज लॉन्ग एज रो अप में दोगुना लग रहा है, उसमें एक लग रहा है। ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब क्या पूछना चाह रहा है वो हमसे, वाई का वैल्यू पूछना चाह रहा है। कहेगा मैं बताऊंगा, तो यदि टी का वो दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो टाइम दिया हुआ तो स्पीड कितना हो जाएगा, समझाइए समझाइए, लाइक खटकाने से काम नहीं चलेगा, बताइए बताइए। ठीक है, मैं तो इसको सर अपने उंगली पर रखता हूँ, उंगली बराबर कुछ नहीं समझता ये क्वेश्चन को मैं, क्यों नहीं समझता, मैं पूछूँ क्यों नहीं समझता, भाई कहेगा इतना आसान क्वेश्चन है। चलिए, तो यहाँ पर टाइम को क्या होता है, उल्टा स्पीड होता है, उल्टा आपको मैंने समझाया था, टाइम को उल्टा स्पीड होगा, क्यों, डिस्टेंस जब कांस्टेंट रहता है तो डिस्टेंस पता है कांस्टेंट इसमें है, तो कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। तो कहेगा नहीं जी बहुत गंदी बात, इसका उल्टा होता ना है, ये तो पता है ना आपको, कहेगा हाँ पता है ये सब, यहाँ 1:2 लिखा जाएगा, इसका ये अपोजिट हो जाता है, याद रखिएगा क्यों हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको समझाया था डिस्टेंस बराबर, फिर समझाता हूँ, स्पीड इंटू टाइम होता है। मुझे लाना है स्पीड, तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होता है डिस्टेंस को हटा दिया जाता है, तो देखिए ये इस ऊपर में है क्या लिखा हुआ है, 1/t लिखा हुआ है, इक्वल टू एस लिखा हुआ है, मैंने यदि स्पीड बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, इसका आप उल्टा हुआ कि नहीं, क्योंकि 1 ये बट्टा में है ये ऊपर में है, इसीलिए ऐसे होता है। आएगा जी, मुझे समझ में आया। चलिए इस वैसे मैं बता चुका हूँ, इसीलिए थोड़ा सा मैं सोचता हूँ कि आप कौन रिविज़न नहीं किए होंगे, तो रिविज़न आपको मैंने करवा देता, आपको रिविज़न करवा देता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इतना तो समझ में आया गुरुजी। ये क्या दिया हुआ था, 18 किलोमीटर पर आवर, क्या दिया हुआ था, एक्स का वैल्यू दिया हुआ था, तो मुझे एक्स और वाई निकालना पड़ेगा, तो एक्स और वाई निकाल लेता हूँ। तो पता आपको मैंने आपको बताया था, वेन यू प्लस डी गिवन देन फाइंड कैसे कर सकते हैं, एक्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग, बोलेगा कि एक्स का फॉर्मूला होता है डी प्लस यू अपॉन 2, तो कहिएगा सर हमको ये याद है, इसका वाई का क्या था, मैं आपको रिविज़न करवा रहा हूँ, डी माइनस यू अपॉन 2, मैं डायरेक्ट क्यों लिखूँगा, ये सब आपको माइंड में याद रहना चाहिए, आपको आपके लिए मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, याद है ना, तो बोलेगा हाँ याद है। चलिए, तो एक्स का निकालना था d+u/2, तो मैंने ये दोनों को जोड़कर बटा 2 कर देंगे, तो 2 1 3, 3/2 है, इसमें माइनस कर देंगे, 2 में से 1/2 है, 2 के 2 कट जाएगा, तो 2 नहीं भी लिखेंगे तो काम कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों तो कट ही गया। बोलेगा डायरेक्ट क्यों लिखना है हमको है, ये नहीं कि फार्मूला लिखेंगे उसको काटेंगे, क्यों 3 1 समझ में आया ना, समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैं फार्मूला लिखा, क्यों आया, एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, d+u/2, डी कितना दिया हुआ है, देखिए डी आपको दिया हुआ 2, यू कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ, दोनों को जोड़कर 2 से भागा दे दीजिए, 3 आ गया, 2 नीचे आया, 2 2 इसका आ गया, और 2 में से एक आ गया, 1/2 आ गया, 2 2 दोनों में से कट गया, इसलिए आया। कहेगा जी उतना समझ में को आया, क्योंकि डायरेक्ट उतना आपको समझना है थोड़ा सा फार्मूला, क्योंकि डायरेक्ट समझना नहीं, रटवा नहीं रहे हैं हम, आपको फास्ट करना है एग्जाम में, आपको लग रहा है ना, आप मॉक देके कवर देख लीजिएगा, कहेगा जी सर आप पर विश्वास है, मैं समझ रहा हूँ, मैं शुरू से पढ़ रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हाँ, तो आपको अब मेरे भाई, अब चलिए आपका ये दिया हुआ एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू को कितना दिया हुआ, 18 दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू 18 दिया हुआ है, तो क्या गुना ये है, 6 गुना है, 6 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो 6 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर 6 आ जाएगा, तो हमारा आंसर 6 आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू पूछ रहा है, वाई का वैल्यू पूछ रहा है, धारा की चाल, तो वाई हमारा आंसर। देखिए 2024 में पूछा गया, शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन। कहेगा जी मुझे अच्छी तरीके से समझ में आया, जो बच्चा का थोड़ा कष्ट पीड़ा लग रहा होगा कि सर थोड़ा सा आप ये क्या 6 गुना 5 करते हैं, वही तो थोड़ा सा हमको दिक्कत लग रहा है सर जी, आइए मेरे पास, मैं हूँ ना, कभी दिक्कत नहीं होने दूंगा। कहेगा ये गुना गुनी क्या करते हैं सर, थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आता, ठीक है मैं उसके लिए बताता हूँ, लेकिन समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है नहीं समझ में आ रहा उसके लिए मैं बताता हूँ। आपका देखिए क्या दिया होता है, एक्स का वैल्यू कितना दिया है मेरे दोस्त, 18 दिया, देखिए मेरा जहाँ पेन चल रहा है, 18 का 18 लिख देंगे, रेशियो में एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू को 3 दिया हुआ है, तब लिख दीजिएगा 3, जिसका वैल्यू जिसका नीचे लिख दीजिए, जिसको निकालना रहे उसको गुना कर देते हैं, तो ये तो मैं बता चुका हूँ। निकालना धारा, धारा कितना एक था, तो 1 से गुना कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 3 6 18, देखिए ऐसे भी कीजिएगा तब आंसर आ जाएगा, लेकिन आप ऐसे ना कीजिए तो ही अच्छा रहेगा, ऑसिंग कीजिए, दोनों में से किसी भी कर सकते हैं, लेकिन आप बताएं इसको याद रखिएगा, ठीक है। कहेगा सर आप लिख दीजिए ना,
कहीं बाद में मुझे करना रहा तो मैं कर लूँगा ना, तो और करके मैं लिख देता हूँ आपको कि ऐसे भी आप कर सकते हैं। 18 का वैल्यू 3 दिया हुआ है, 1 का वैल्यू आपसे पूछा था तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 6, और मतलब ऐसे भी आप करके बना सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 में आ चुके हैं। देखिए सब रिसेंटली क्वेश्चन पूछ आपका करवाया जा रहा है। क्या करा जा रहा है? CHSL टायर 2 10/1/2024 का क्वेश्चन ही है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। टाइप 3 में आप लोग एंट्री हो चुका है। क्वेश्चन पढ़कर पॉज कर बनाने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि धीरे धीरे आपको ट्राई करना है और स्ट्रांग बनना धीरे धीरे आपको। चलिए, आई होप आप पॉज कर बनाने का कोशिश कर रहे होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अ बोट ट्रैवल 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम। कर अ बोट ट्रैवल 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 1 आवर। मतलब 1 घंटा में अप स्ट्रीम कितना जाता है? 3 जाता है। एंड 1 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 12 मिनट। बहुत अच्छी बात है, 12 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है। ठीक है, हाउ मच टाइम विल वी इट टेक टू बोट टू द गो द 6 किलोमीटर स्टील वाटर। क्या सर इस क्वेश्चन को तो मैं बस क्षण भर में बना दूंगा। बना दीजिएगा ना। क्वेश्चन कहाँ का है? क्वेश्चन कहाँ का है? फिर मेरे से पूछिए, देख लीजिए कहाँ का है। CHSL टायर 2 मेंस का क्वेश्चन है। 10 तारीख 1 महीना 2024 को एग्जाम हुआ था, उसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया है मेरे दोस्त। कहेगा बहुत आसान है सर जी, पॉज करके कुछ बनाने की कोशिश कर लीजिए। कहेगा हाँ मैं पॉज करके बनाने की कोशिश करूँगा, करिए कोशिश। देखिए, जैसे आपका ये क्वेश्चन पूछा ना, तो आपको कैसे इसको समझना है, कैसे आपको आसानी वे में बना देना, सिंपल वे में इसको कैसे बना देना। तो मैं आपको बता रहा हूँ कुछ मेथड, उसको आपको अप्रोच कीजिएगा, आप फटाक से इसको बना डालिएगा, फटाक से ना, पता भी नहीं चलेगा एकदम आपको, एकदम आएगा क्वेश्चन माइंड में स्ट्राइक करेगा। कैसे स्ट्राइक करेगा? धीरे धीरे टाइप 3 आपका क्वेश्चन ये है। टाइप 2 हम लोग पढ़ चुके, पहले बेसिक पढ़े हैं, टाइप 1 पढ़े हैं, टाइप 2 पढ़े हैं, अब टाइप 3 में आ चुके हैं। कहेगा जी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आपको क्या करना है मेरे दोस्त पता है? क्या आपसे ये पूछ रहा है कि आपको ये फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, हिंदी में बोलते हैं उसको। तो देखिए क्या निकालने के लिए बोल रहा है। हाउ मच, क्या बोल रहा है? हाउ मच, क्या बोल रहा है? हाउ मच, मच मच मच, ये मच क्या होता है मेरे दोस्त? हाउ मच टाइम विल इट टेक टू द फॉर द बोट टू द गो 6 किलोमीटर स्टील वाटर। शांत जल में पूछा है। तो पहले आपको जो पूछा ना उसका ढांचा बना लीजिए, ढांचा मतलब स्ट्रक्चर बना लीजिए। तो क्या पूछा? टाइम पूछा आपसे, देखिए सब मिनट में दिया हुआ है आपसे, देखिए मिनट में दिया हुआ, मतलब इसका मतलब ऐसा मिनट में टाइम पूछ रहा है आपसे। तो टाइम, लेकिन किसका टाइम मेरे भाई? स्टील वाटर का। तो यहाँ लिख देंगे एक्स। क्या लिख देंगे? एक्स। नीचे जो बेस में लिखा है ना, इसका मतलब क्या हो रहा है कि स्टील वाटर का रिस्पेक्ट में हमसे टाइम पूछ रहा है। मेरे साथ 2 बार बोलिएगा। ऐसे लिखने का मतलब क्या है? एक्स के रिस्पेक्ट में हमको टी पूछ रहा है। ऐसे यदि हमको मैं कभी लिखूंगा एक्स और नीचे लिख दूंगा एक्स, कुछ भी लिखूंगा नीचे, तो इसके रिस्पेक्ट में ये पूछ रहा है, मतलब डॉन स्टील वाटर में टाइम कितना होगा, ये पूछना चाह रहा है। तो जी सर इतना मुझे आप समझ में आ जाएगा, आपसे लिखिएगा, मैं आपको बताऊंगा सीधे डायरेक्ट यही बोलूँगा ही। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। टी लिखा हुआ है, यहाँ एक्स लिखा हुआ है, एक्स के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो टाइम के बराबर फार्मूला क्या होता था आपको पता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। बट किसका स्पीड? एक्स का स्पीड होता है। नीचे लिख रहे हैं एक्स, तो एक्स का स्पीड लिख रहे हैं। ठीक है, कहेगा जी हाँ समझ में आ गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो कहेगा सर बहुत अच्छी बात है, मुझे समझ में, लेकिन यहाँ पर DIS लिख देते हैं, नहीं तो कितना को लगेगा? डाउन स्ट्रीम लगने लगेगा, इसलिए DIS लिख देते हैं। DIS मतलब डिस्टेंस को लिखा हुआ है। ठीक है, अब पढ़िए। एक नाव धारा की प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम तो रहता है क्या? स्पीड में रहता है। क्या रहता है? स्पीड में रहता है। क्या दे रहा? 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर 3 लिख देंगे, अपॉन 1 लिखा हुआ है। किलोमीटर पर आवर में तो किलोमीटर पर आवर में दे देते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। धारा की अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम कितना है? 1 दिया हुआ है, 1 किलोमीटर दिया हुआ है, बटा 12 लेकिन क्या में है? 12 लेकिन मिनट में दिया है। इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? भागा देते हैं हम लोग 60 से। तो आपको मैंने समझाया था पिछले लेक्चर में ही, 60 से यहाँ भागा देते हैं, लेकिन चल जाएगा यहाँ पर गुना में, क्यों चल जाएगा? कैलकुलेशन करेंगे तब, इसीलिए मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ 1 अपॉन, समझ आ रहा ना क्या बोलना चाह रहा हूँ? नहीं तो देख लीजिए भाई, नहीं तो आपका ये कि हमको समझ में नहीं आ रहा। 1 अपॉन 12 लिखें, कहा डिवाइड दिया जाता है, डिवाइड 60 से डिवाइड दिया जाता है। क्यों? मिनट से, लिखिए मेरे से, लिख लीजिए, मिनट से आवर में जाने के लिए 1/60 से भागा देते हैं। मिनट से आवर में, मिनट ये है, इससे आवर, मिनट से आवर में जाने के लिए 1/60 से भागा देते हैं। कहेगा जी बहुत अच्छी बात है।
तो कैलकुलेशन इसका मैं दोस्त करूँगा तो क्या लिखूँगा 1/12। यह देखिए यहाँ भागा का साइन दिया हुआ है, भागा करेंगे 60, ठीक है। लेकिन यही यदि हम गुना में कर देंगे, गुना में हो जाएगा तो 1/12, ये जो भागा है इसको हम गुना में करेंगे तो क्या हो जाएगा 60, 1/60 यहाँ आ जाएगा, आ जाएगा। बोलिए बोलिए भी ना। कहेगा सर आप गलत बता रहे हैं, तो बोलेंगे मैं यस आपने सही बोला। क्यों आपने सही बोला वो भी मैं बताऊंगा। बोलिएगा ना कि सर आप थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, मुझे कन्फ्यूज लग रहा है, क्या गलत कर रहे हैं। तो ये 12 देखिए बच्चा, यही दिक्कत है, इसीलिए तो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। ये जो दोनों है ना एक साथ लिखा हुआ है, एक का एक, ये भगा हुआ भागा का साइन यहाँ लिखा हुआ, भागा का भागा 12/60 लिखा हुआ है। यदि हम बीच में यहाँ पर यहाँ देखिएगा एक, ये भागा की जगह गुना लिखते हैं तो 60 चल जाएगा ऊपर, 12 चल जाएगा नीचे, तो हो जाएगा 12×5=60। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि 60 नीचे है ना तो यहाँ मल्टीप्लाई में इसको भेज दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, तो 12×5=60 डायरेक्ट लिख दीजिएगा। तो कहेगा जी सर अब से मैं डायरेक्ट लिखूँगा। बहुत अच्छी बात है, अब से आप डायरेक्ट लिखिएगा, धन्यवाद। लिख दीजिएगा ना। क्यों लिखिएगा, क्योंकि मैं सबको समझाया हूँ इसलिए आप लिख सकते हैं, इसलिए आप ऐसे नहीं, ऐसे ही नहीं, आपको मैंने बताया हूँ इसलिए आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो सर मैं आपसे लिख लूँगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद दोस्त समझने के लिए, क्योंकि आपको समझ में फटाक से आना चाहिए। तो 1/12 लिखा हुआ था, 12 से 60 से भागा देंगे लेकिन चल जाएगा वो गुना में। क्यों चल जाएगा, मैं आपको बेसिक समझाया अभी। तो ये आवर में आ गया 12×5=7। आपका डाउन स्ट्रीम कितना आ गया, आपका डाउन स्ट्रीम 5 आ गया। 5 किलोमीटर पर आवर में भी है तो ये भी किलोमीटर पर आवर में ही रहेगा, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किए हैं इसको हम। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो नाव का स्थिर जल में 6 किलोमीटर का कितना बोला, 6 किलोमीटर, तो 6 का 6 तो लिख देंगे हम। लेकिन लाना है आपको स्पीड, लेकिन स्पीड किस में, एक्स में लाना है, एक्स में स्पीड एक्स में। तो एक्स का फार्मूला क्या होता है आप बताइएगा, तो बताइएगा एक्स का फार्मूला मेरे तो भाई मेरे बंधु D+U/2 होता है। तो मैंने डी कितना, यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, डी कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, बोलिएगा कि 5 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो दोनों को जोड़ देंगे, 5×3 8, 8 में से 2 भागा दे देंगे तो 8 से 2 में 2 4 आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 4। क्यों 4 लिखाया, माइंड में डायरेक्ट कैलकुलेशन, माइंड में डायरेक्ट कैसे, ये फार्मूला के अनुसार, ये फार्मूला आप लिख लीजिए, D+U/2 के अनुसार है वहाँ पर, कि दोनों को जोड़ के भागा 2 देंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्स निकालना था, यहाँ एक्स ही निकालना था, एक्स स्पीड, एक्स जो रहता है स्पीड में रहता है, इसलिए यहाँ एस लिखा हुआ है। घबराने का डर कोई बात नहीं है। कहेगा जी मुझे समझ में आया, 4 से इसको काटिए, कितना बार में कटेगा, 4×1=4, पॉइंट आ जाएगा, 4×5=20, 1.5, 1.5 कहाँ है, तो 1.5 मतलब 1 घंटा 30 मिनट। इतना समझ में आपको आता होगा, ठीक है जी, हाँ आता है। चलिए, तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया। मैं अपने बताने का कोशिश करता हूँ अच्छी तरीके से, 100% देता हूँ, आपको समझने में 100% दीजिएगा। चलिए ना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी परेशानी आपको नहीं होगा जी कभी मैं परेशानी आपको नहीं होने दूंगा, सिर्फ वो अच्छा से क्वेश्चन को देखना और जैसे मैं बताता हूँ वैसे ही फॉलो करते जाना उसको। कहेगा जी हाँ, पॉज कीजिए, बनाने का कोशिश कीजिए। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आप पॉज किए होंगे और बनाने का कोशिश किए होंगे, ठीक है ना। हाँ, मैंने किया सर, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ बताने के लिए आपको, क्योंकि आपको पॉज करना, मैं 2 सेकंड देता हूँ, उसमें आपको पॉज कर लेना, खुद बनाने के पहले कोशिश करना जैसे मैं समझाया हूँ, उसके बाद आपको ये वीडियो देखना है। कोशिश करना खुद से बनाने का, क्योंकि मैं पीछे बता रहा हूँ उसी से रिलेशन इस क्वेश्चन का है। कोशिश करना कि मैं क्वेश्चन को बना सकूँ, ठीक है। धीरे धीरे वो बनेगा, लेकिन कोशिश करते करते ना होगा मेरे दोस्त, मेरे भाई। कहेगा जी सर मैं होगा, मैं बना पाऊँगा, ठीक, अच्छी बात है। चलिए मैं क्वेश्चन को डन करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो करिएगा, चलिए ना सर मैं भी आपके साथ बनाता हूँ, चलिए बनाते हैं, हम दोनों मिलकर बनाते हैं। अ स्विमर कैन स्विम 2 किलोमीटर इन 15 मिनट। अ लेक इन स्टील वाटर, कौन सा वाटर, स्टील वाटर। स्टील मतलब शांत, और शांत रहता है जो स्पीड में रहता है, शांत जल किसमें रहता है, स्पीड में रहता है, चाहे यू रहे स्पीड में रहता है, चाहे डी रहे डाउन स्ट्रीम रहे, चाहे अपर स्ट्रीम रहे, सब रहता है स्पीड में रहता है। कह रहा है कि 2 किलोमीटर 15 मिनट। देखो तो डिस्टेंस दिया हुआ 2 लिख देंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। डिस्टेंस दिया हुआ क्यों, क्योंकि स्पीड बराबर फार्मूला क्या होता है, एक्स मतलब क्या है, ये स्पीड है, स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम होता है।
डिस्टेंस दो, टाइम कितना दिया हुआ 15 दिया हुआ है, 15 मिनट दिया हुआ, मिनट दिया हुआ, मिनट से आवर में जाने के लिए 60 से भागा देते हैं, लेकिन भागा नहीं देखा हम पर गुना में जाएंगे, क्यों जाएंगे आपको मैं समझा चुका हूँ। क्या देंगे, भागा देंगे, लेकिन गुना में चल जाएगा, कैलकुलेशन के वजह से गुना में जा रहा है, मेरे साथ बोलिए, कैलकुलेशन के वजह से गुना में जा रहा है 60, क्यों जाएगा, ऐसे जाएगा, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, तब सोल्व करके देख लीजिए, 50 लिखाएगा अपॉन 60 लिखाएगा, इसको सोल्व कीजिएगा तो अपने आप ये 60 यहाँ चल जाएगा, मैं यहाँ पर लिख के आपको बता दिया हूँ, आप सोल्व करके देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट लिखेंगे ना, एग्जाम में उतना पता रहना चाहिए, बनाते बनाते कहाँ लिखना है, कैसे क्या हो रहा है, कैलकुलेशन क्या हुआ होगा, वो हम पॉइंट पॉइंट का समय बचाना हमको है। हो जाएगा 15 चौके 60 हो जाएगा, मतलब 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 क्या हो जाएगा, मैंने ईसा यूनिट कहे थे आपको लिखने की कोशिश कीजिए, किलोमीटर, अब आवर में आ चुका है तो आवर, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ही कैन स्विम 4 किलोमीटर अलॉन्ग, आपको मैंने बताया था शुरू में, अलॉन्ग द फ्लो ऑफ रिवर, मतलब ये डाउन स्ट्रीम दिया हुआ, क्यों दिया हुआ डाउन स्ट्रीम, क्योंकि अलॉन्ग जब भी बोलता है अलॉन्ग द फ्लो, मतलब मैंने शुरू में बताया था क्या होता है उसका मतलब डाउन स्ट्रीम होता है, क्या लिखा हुआ, डी से डाउन स्ट्रीम, डी से डिस्टेंस नहीं यहाँ पर लिखा हुआ, डी से डाउन स्ट्रीम, जहाँ डिस्टेंस रहेगा जहाँ DIS लिख देंगे, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम आपका कितना दिया हुआ, तो डाउन स्ट्रीम भी किस में रहता है, स्पीड में रहता है, 4 किलोमीटर दिया हुआ तो 4 लिख देंगे, तो यहाँ पर 4 दिया हुआ 4, लेकिन आपको पता है क्या होता है, पता कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, DIS है, डिस्टेंस हो गया, टाइम कितना दिया हुआ हमको, टाइम दिया हुआ 20 मिनट, 20 दिया हुआ 20 मिनट, मिनट से आवर में जाने के लिए 60 से गुना करेंगे, कहेगा नहीं 60 से भागा देगा, लेकिन कैलकुलेशन की वजह से 60 चल जाएगा, फिर से आपको लिख देते हैं, इसको कैलकुलेशन करके आप देख लीजिएगा, 20 अपॉन, देखिए 60 से भागा देता है, लेकिन कैलकुलेशन की वजह से वहाँ 60 चल जाता है, इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो इस जो मैं ला रहा हूँ आंसर उसी वही आंसर आपका 20 दिया 60 4 दिया 12 आ जाएगा, आप करके देख लीजिएगा, कहेगा जी सर मैं करके देखूँगा, आप अभी तो बता दीजिए, तो ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छी बात है, इसको मिटा दें, समझ में आ रहा दोस्त ना, कहेगा जी सर मुझे समझ में आ रहा, अच्छी तरीक़ा से भी आ रहा है, कोई परेशानी कोई दुख दर्द मुझे नहीं है, आप सिर्फ बताइए ना। बहुत अच्छी बात, ठीक है। हिंदी वाला बच्चा कहेगा मुझे नहीं बताएं, तो हिंदी वाला थोड़ा सा हिंदी में लास्ट में पढ़ लेते हैं, फिर क्या कहा था, यदि उस नदी में एक कागज़ की नाव रख दी जाए, क्या रख दिया, नाव रख दी जाए, तो इतना घंटे में कितना दूरी चलेगा, दूरी मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस पूछ रहा है हमसे, क्या पूछेगा, डिस्टेंस, तो मैंने आपको जैसे कि प्रॉमिस किया था, डिस्टेंस जब भी पूछेगा तो मैं DIS लिख दूंगा, ये दिया हुआ घंटा, 2 4 कितना दिया हुआ 2.5 दिया हुआ, तो 2.5 लिख देते हैं, जानते हैं ना कि 1/2 बोलता है इसको, इसको लिखा हुआ है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 0.5 भी बोल सकते हैं, क्यों बोल सकते हैं, ये 2 से इसको कट करके देखिए तो 0.5 में कटेगा, नहीं तो आपको और बताता हूँ, नहीं यदि ऐसे करना आपको समझ में आ रहा होता कि 2.5 कैसे सर लिख दिए, ये इसको हम 2.5 कैसे लिख सकते हैं सर, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं समझाता हूँ, इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4, इसको जोड़ते हैं ऊपर में, इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर जोड़ते, इतना तो पता है, तो 2 दूनी 4 5, 5/2 को भागा देख लीजिए, 2 से 2 दूनी 4.5 2.5, इसीलिए मैं 2.5 लिखा हूँ, तो जी सर इतना तो मुझे आता था, आपसे जानकर मैं मजाक कर रहा था ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक एक पॉइंट में समझा दूंगा, ठीक है समझ में आ गया। अब हमको मल्टीप्लाई किससे करना है, डिस्टेंस इक्वल टू फार्मूला क्या था, स्पीड इनटू टाइम, जिसमें से टाइम मैं लिख चुका हूँ, तो हमको चाहिए स्पीड, किसका स्पीड चाहिए, क्या बोल रहा है, यदि उस नदी में एक कागज़ रख दिया कागज़ रख दिया जाए तो बहकर आगे की ओर चलेगा, मैंने बहेगा तब ना आगे बढ़ेगा, इसका मतलब वाई दिया, वाई हमसे वाई यहाँ का किसका लिखेंगे, वाई का लिखेंगे, फिर से समझिएगा, यदि यदि उस नदी में एक कागज़ की नाव रख दी जाए, क्या रख दी जाए, नाव, उस नदी में क्या रख दिया जाए, कागज़ रख दी जाए, तो क्या करती है, इतना घंटे में कितनी दूरी तक वो बहकर चली जाएगी, बहकर मतलब बहकर बोल रहा है, बहकर मतलब क्या, वाई मतलब फ्लो हो रहा होगा, देख लीजिए यहाँ पर, पुट इन द रिवर, हाउ फार विल फ्लोट, कितना फ्लोट करेगा, कितना बहेगी, कितना आगे चलेगी, फ्लो बहेगी, इसका मतलब पानी का धारा होगा, धारा होगा तो आगे बढ़ेगा, कहेगा हाँ, इसलिए वहाँ वाई लिखाएगा, वाई, कहेगा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा समझा रहे हैं सर, आपको समझाने आता है, बचपन से यहीं आता है, चलिए, तो आपको मैंने एक बात बताया था, डी का फार्मूला क्या होता है, फटाक से ज़रा बताइएगा हमको, क्योंकि मेरा पढ़ाने का फिर क्या फ़ायदा जब मैं पूछूँगा आप नहीं बता पाए, ठीक है जी सर इतना मैं आपको बेइज्जती नहीं करने दूंगा, मैं आपका इज्जत रखूंगा और मैं आपको बता कर दिखाऊंगा, तो बहुत धन्यवाद। तो डी का फार्मूला क्या होता है, आप मुझे बताइएगा, x+y होता है, क्या होता है, x, क्या बताइएगा मुझे, सर मुझे, मैं आपको बताऊंगा ना कि x+y होता है, डी का फार्मूला होता है x+y, और डी कितना दिया हुआ है हमारा, 12 दिया हुआ है, तो
हम यहाँ पर 12 भी लिख देते तो कोई दिक्कत, तो कहिएगा नहीं। लेकिन सर थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, सर थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, क्या बोलना चाहते हैं, कैसे अब कहाँ पर क्या लिख देते हैं हमको नहीं समझ में आता है। कहेंगे चिंता की बात ना कर मेरे भाई, तेरे को मैं बताता हूँ और अच्छी तरीक़ा से। थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है आपको तो मैं एक दिक्कत लगेगा 100 दिक्कत के डिस्टेंस को ठीक करूँगा मैं। डिस्टेंस डी, ये डी दिया हुआ था, डी मतलब डाउन स्ट्रीम, डी से ये डाउन स्ट्रीम वाला है, डाउन स्ट्रीम को पहले को 12 दिया हुआ था। ठीक है, तो पहले मैं इसको मिटा रहा हूँ। डाउन स्ट्रीम का फार्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा एक्स प्लस वाई होता है। इसमें कोई प्रॉब्लम दुख दर्द तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं आपको पहले फार्मूला पढ़ा चुका हूँ। डी कितना दिया हुआ आपका, देख लीजिए, ध्यान दीजिए। तो डी आपका दिया हुआ, कहेगा डी दिया हुआ मेरा 12 दिया हुआ है, तो डी के नीचे 12। आपका एक्स कितना दिया हुआ है, तो एक्स दिया हुआ आपका 8, तो एक्स के नीचे 8। वाई कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए कि कितना जोड़ें कि 12 आ जाएगा। ये आपका 8 दिया हुआ, तो कहेगा 4, नहीं तो आप 12 में से 8 घटा दीजिए, इधर जाएगा तब, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। कैसे 4 हो जाएगा कुछ समझ में आ गया होगा, इसलिए वाई यहाँ लिखा जाएगा 4, क्योंकि वाई को वैल्यू तो वहाँ लिखना था, यहाँ उड़ जाएगा तो 10 आ जाएगा। नहीं तो 10 के गुना कर दीजिए, 5 का 20 के 0 हासिल 2 4 9 10, एक पॉइंट था तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दीजिए, मैंने 10 कितना आ गया 10 हमारा आंसर आ गया। तो सर तो बहुत आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन तो आसान ही होता है, समझने का बात मेन है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में चला जाए। ठीक है जी, टाइप 4 में आप आ चुके हैं। कौन सा आ चुके हैं, टाइप 4 में आप आ चुके हैं, और आपका स्वागत है, आपको वेलकम है पूरी अच्छी तरीक़े से। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में कैसे पढ़ूँ, हिंदी में पढ़ूँ या इंग्लिश में पढ़ूँ, क्योंकि दोनों लैंग्वेज आसान है। चलिए हिंदी में पढ़ लेता हूँ, कि बच्चा हिंदी वाला का थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, इंग्लिश में तो पढ़ता ही। एक आदमी नाव से किसी गंतव्य तक जाने में अपने मूल स्थान पर वापस आने में 5 घंटे का समय लेता है। कह रहा एक आदमी नाव से किसी गंतव्य तक जाने में और मूल वापस आने में, मतलब फिगर नहीं बनाना, आप समझाने के लिए बता रहे हैं, यहाँ जाने में और वापस आने में। सो टाइम कितना लगता है, 5 घंटा लगता है। ठीक है, यदि स्थिर पानी में नाव की गति और धारा की गति क्रमशः एक 10 दिया हुआ, स्थिर मतलब एक्स दिया हुआ आपका 10 दिया हुआ है, वाई दिया हुआ आपका, देखिए ढांचा कैसे एग्जाम में बनाते हैं, माइंड में सोचना, ये सब 4 दिया हुआ, सब स्पीड में देखा, किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है ना, सब किलोमीटर पर आवर नहीं, सही मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये भी यहाँ समझिए कोई दिया हुआ। ठीक है, तो करा प्रारंभिक स्थान से गंतव्य दूरी कितना होगा, मैंने डिस्टेंस कितना होगा, आपसे वो डिस्टेंस पूछना चाह रहा है, डिस्टेंस कितना होगा। कहेगा सर मैं क्वेश्चन समझ गया, यहाँ से जाने में और यहाँ से आने में उसको लगता है 5 घंटा लगता है, एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, और डी निकालने के लिए पूछ रहा है कैसे निकलेगा। कहेगा सर जी मुझे समझ में आ गया। कहेगा सर थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है सर ये क्वेश्चन में, तो मैं हूँ ना, मैं फिर किस लिए हूँ। चलिए क्वेश्चन में समझा दिया आपको, बनाने की कोशिश करवाता हूँ आपको। तो ये आ चुका है टाइप 4 आ चुका है, और अच्छी तरीक़ा से बनाने की कोशिश कर सकते हैं, नहीं तो मैं बताता हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट यहाँ समझा देता हूँ अच्छी तरीक़ा से, क्योंकि टाइप 4 आया तो अच्छा से जहाँ पर कॉन्सेप्ट आएगा मैं आपको बहुत क्लियरली बताऊँगा। क्या मेरे दोस्त बोला था, समझिएगा, मैं आप इस फिगर में आपको बताता हूँ, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, कहेगा जी सर बता दीजिए मुझे। ये देखिएगा मेरे दोस्त, ये कहा कि ऐसे बोट जा रहा था, ठीक है, कहा कि यहाँ से सर जाने में और यहाँ से सर मुझे आने में डी डिस्टेंस लगता है। ठीक है सर, टोटल टाइम हमको लगता है, टोटल टाइम कितना लगता है, मान लीजिए टोटल टाइम कितना ले लेते हैं, टोटल आप खुद ले लीजिए, एग्जाम्पल हम लोग बनाते हैं, पीछे नहीं कहिएगा सर, पीछे वाला ले लीजिए ना, क्यों उतना लेते हैं, 5 घंटा लगता है। कितना लगता है, 5 घंटा लगता है, कितना लगता है, 5 घंटा, मतलब जाने में और आने में दोनों मिलाकर उसको 5 घंटा लगता है, मतलब टोटल टाइम। ये क्या दिया हुआ, एक तरह से क्या दिया हुआ है, तो मेरा टोटल टाइम दिया हुआ है, टी से समझ लीजिएगा टोटल टाइम, ये शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, कहेगा हाँ बहुत अच्छी बात है। चलिए तो मेरे भाई यहाँ से जा रहा है, मैंने क्या हो रहा है, डाउन स्ट्रीम के बाद कर रहा है, यहाँ से अप स्ट्रीम के बाद हो रहा है, समझ रहे हैं, यूपी में तो अप स्ट्रीम। हाँ, तो यहाँ दिया हुआ टोटल टाइम आपका दिया हुआ है, टाइम का, तो टाइम को हम लिख देते हैं टाइम, डाउन स्ट्रीम का फार्मूला क्या होता है, तो आप बोलिएगा डी से हो गया। देखिए तो हमको लिखा टोटल टाइम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आना चाहिए टाइम किसका, यहाँ टाइम किसका लगेगा, डाउन स्ट्रीम का लगेगा,
दोनों को जोड़ देंगे, टाइम किसका लगेगा, यहाँ अप स्ट्रीम का लगेगा, आपका लगेगा यूपी से अप। तो ये भी एक मेरा ये हो गया फार्मूला हो गया कि नहीं, कि दोनों जोड़ देंगे, टाइम डाउन का, डाउन स्ट्रीम का टाइम, अप स्ट्रीम का टाइम, दोनों जोड़ेंगे तो टोटल टाइम आएगा। बोलेगा जी हाँ बहुत अच्छी बात है, मुझे समझ में आ रहा। हाँ, तो आपको जब समझ में मेरे भाई मेरे बंधु आ रहा है तो हम टाइम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, टी से टाइम, डाउन स्ट्रीमिंग के रिस्पेक्ट में टाइम लिखा हुआ। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेगा डिस्टेंस, या डी से समझिएगा, डिस्टेंस लिखा हुआ, DIS लिख देता हूँ, डिस्टेंस अपॉन डाउन स्ट्रीम लिखा हुआ। डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिएगा मेरे को x प्लस वाई होता है, तो x प्लस वाई लिख देता हूँ। कोई दिक्कत, बोलिएगा नहीं सर क्यों दिक्कत, हाँ तो प्लस, फिर टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन रिस्पेक्ट टू अप स्ट्रीम, डिस्टेंस का DIS लिख देता हूँ। नीचे क्या लिखा जाएगा, x माइनस वाई लिखा जाएगा, क्योंकि अप स्ट्रीम में आप जानते हैं, अप स्ट्रीम में जानते हैं कि नीचे x माइनस वाई होता है, बराबर टोटल टाइम। ठीक है जी, देखिए डिस्टेंस समझिएगा आप, समझिएगा आप, तो कहेगा जी बिल्कुल क्यों नहीं समझूंगा, मैं समझने के लिए ही तो आया हूँ, तो फिर समझूंगा क्यों नहीं। बहुत अच्छी बात है। देखिए इसमें भी डिस्टेंस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इसमें भी डिस्टेंस लिखा हुआ, इसमें भी डिस्टेंस लिखा हुआ, दोनों में डिस्टेंस लिखा हुआ। डिस्टेंस तो कॉमन भी निकाल सकता है, डी से हो गया डिस्टेंस, समझिएगा डी से डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो मेरा बच गया, ये बार बच गया, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चल जाएगा यहाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, बहुत तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन मैं सिखा रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा आसान रहेगा। तो ये चल जाएगा x माइनस वाई, यहाँ चल जाएगा, बीच में प्लस का प्लस, x प्लस वाई यहाँ रहेगा। ठीक है, नीचे क्या होता है, गुना हो जाता है, नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है दोनों, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, बराबर टोटल टाइम। ठीक है, y से y कट गया, तो क्या आ गया, d का d, ऐसे ब्रैकेट में क्या, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, x प्लस एक्स कितना होता है, 2x होता है, 2 इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका प्रूफ मैं कर रहा हूँ, ये टोटल टाइम का फार्मूला आ गया कहेगा हाँ, तो कहेगा जी सर, तो आपसे जब भी मुझे पूछे बोलेगा कि यहाँ से जाने में और यहाँ से आने में टोटल टाइम t लगता है, टोटल टाइम दिया हुआ रहेगा, मानकर टोटल टाइम आपको दिया हुआ रहेगा, तो आपका फार्मूला क्या लगाना है, तो बोलेगा मेरा फार्मूला क्या लगेगा, टी का डाउन स्ट्रीम के रिस्पेक्ट में, अप स्ट्रीम के रिस्पेक्ट में टोटल टाइम, समझिएगा टोटल टाइम यहाँ दिया हुआ रहेगा। तो इसका क्या लिखते हैं हम, तो हम लोग इतना ना लिख के, तो प्रूफ करने के लिए आपको समझाएं, माइंड में एंट्री करवाने के लिए आपको डायरेक्ट याद रखना, 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर टी। तो कहेगा सर आज से मैं याद रखूँगा, प्रॉमिस, याद रहेगा, इसको स्टार बना के लिख लीजिए, जो मैं आपको पिछले वाला स्लाइड में समझाया ना कैसे आया, लेकिन आपको डायरेक्ट अब से याद रखना, 2dx लिखा ना, 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। समझाया ना, क्यों हुआ काहे हुआ सब समझा दिए, कि यहाँ से जाने में और यहाँ से आने में डिस्टेंस d लगेगा, जब भी क्वेश्चन में बोलेगा या टोटल टाइम, तब को ये फार्मूला लगाना है। क्यों लगाना है क्यों नहीं लगाना सब समझाएं आपको हम, क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम का होता है, यहाँ पर डाउन स्ट्रीम रहता है, DOWN डाउन रहता है, यहाँ अप रहता है, वहाँ से वो गया और वहाँ से आया, टोटल टाइम टी दिया रहेगा, तो फार्मूला डायरेक्ट लगाना। क्यों फार्मूला लगाना वो भी मैं प्रूफ कर दिया आपको, क्योंकि प्रूफ से चलेगा, आपको समझ में आना चाहिए क्यों आखिर भाई, क्यों आखिर याद रहेगा ना आपको। 2dx बोलिए मेरे साथ लिखिए, जब भी पूछेगा तो क्या लिखना, 2 ऐसे कहेगा क्वेश्चन में, यहाँ से गया और यहाँ से आया, इसका यहाँ डी डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, 2dx अपॉन, मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ कॉपी में अपने लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर लिखिए एक बार और लिखिए, 2dx मेरे साथ लिखिए, मैं जानकर लिखवा रहा हूँ क्योंकि आपको हमको मुझे याद करवा देना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखने से याद होता है, इसीलिए मैं लिखवा रहा हूँ। कहेगा सर याद हो गया, ठीक है याद हो गया। यदि डिफरेंस में पूछेगा आपसे, बोलेगा ना कि यहाँ से जाने में और यहाँ से आने में डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस दिया हुआ, टोटल टाइम दिया हुआ, दोनों का डिफरेंस टोटल टाइम दिया हुआ, मैंने जाने वाला और आने वाला का दोनों का माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, यदि मैंने का सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो उसका फार्मूला क्या होता है डायरेक्ट याद कर लीजिए आप, क्योंकि प्रूव करने में क्यों समय वेस्ट करें। 2dx रहेगा, 2d खाली यहाँ बाय हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रहेगा, क्या हो जाएगा यहाँ y हो जाएगा, क्या हो जाएगा y हो जाएगा। क्यों y हो जाएगा,
क्योंकि जाने में और आने में डिफरेंस जब भी बोलेगा ना, क्वेश्चन में बोलेगा डिफरेंस, क्या डिफरेंस होगा क्वेश्चन में आएगा, मैं समझाऊंगा। बोला समझ में आया ना। उसका फॉर्मूला क्या होता है कि जाने में और आने में बोलेगा टोटल टाइम टी लगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2dx/x² माइनस वाई स्क्वायर। कॉपी में लिख लीजिए। अब बोलेगा कि जाने में और आने का डिफरेंस, नहीं कहते हैं कि मैं गया यहाँ से दौड़कर मुंबई, तुम गए यहाँ से लेकर दिल्ली, दोनों का डिफरेंस कितना होगा। तो उसी करके यहाँ से जाने में और यहाँ से आने में दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन बोलेगा, तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 2d, यहाँ सिर्फ y लिखा जाएगा, हो जाएगा x² माइनस वाई स्क्वायर। इसका मैं प्रूफ नहीं दिया हूँ क्योंकि प्रूफ से कोई इतना मतलब नहीं है, इसका मैं प्रूफ दे दिया हूँ। आप उसका प्रूफ खुद भी ला सकते हैं, आप उसका प्रूफ खुद भी ला सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। चला जाए ना, बोलेगा यस सर चला जाए। अरे यार चलिए तो चला जाए। ये क्या हुआ, चलिए कोई बात नहीं, फेस मेरा थोड़ा हट गया यहाँ पर। अरे भाई ठीक है, आ गया, ठीक है, समझ में आ गया ना आपको जी। कहेगा जी मुझे बिल्कुल समझ में आया है। क्या बिल्कुल समझ में आपको आया, सब सारा क्वेश्चन में अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है क्या होता है फार्मूला, क्यों क्या नहीं होता है। चलिए धन्यवाद, आपको समझ में आया, जो मैं बताया वो आपको समझ में क्यों नहीं आखिर आएगा, क्यों नहीं। आप कहेगा सर फार्मूला तो मैंने माइंड में, इतना बड़ा लिखवा ही देते हैं सर कि मुझे माइंड में याद हो जाता है फार्मूला, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो स्टार्ट किया जाए, लेट्स प्ले द मैच। हम लोग मैच खेल रहे हैं, टाइप 4 में आ चुके हैं। चलिए तो कहा था क्या, एक आदमी नाव को क्या करता है, एक आदमी नाव से किसी गंतव्य तक जाने और मूल स्थान वापस आने में 5 घंटे लगते हैं। मतलब जाने में और आने में टोटल टाइम इसको 5 घंटे लगता है। तो जाने में और आने में 5 घंटे लगता है, ठीक है। अब इतना समझ में आपको आ गया। डायग्राम एग्जाम में नहीं बनाना, आप पहला क्वेश्चन इसलिए मैं समझा रहा हूँ। यदि स्थिर पानी में, क्या पानी में, स्थिर पानी में लगता है उसको 10, मतलब एक्स दिया हुआ, समझा दें तो क्वेश्चन, क्योंकि एक्स दिया हुआ 10, स्पीड दिया हुआ है कि स्पीड असाइनमेंट मैं लिख रहा नहीं हूँ क्योंकि एग्जाम में थोड़ी ना लिखने जाएंगे। अब वाई लिखा हुआ 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा क्या कि डिस्टेंस क्या होगा, DIS लिख देता हूँ। कहेगा सर जब भी मुझे बोलेगा, आपने मुझे भी बताया कि जाने में और आने में जब भी पूछिए टोटल टाइम दिया हुआ रहे तो मुझे एक फार्मूला लगाना है, 2d, क्या लगाना है, बोलिए मेरे साथ, बोलिए बोलिए, 2dx/x² माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू टोटल टाइम। पहला क्वेश्चन, इसीलिए मैं फार्मूला को अच्छी तरह सबको लिख लिख कर बता रहा हूँ, फिर बाद में कुछ फार्मूला लिखेंगे, डायरेक्ट लिखाएगा आंसर, इतना कुछ नहीं लिखने का झंझट है। ये डिस्टेंस लिखा हुआ, टाइम लिखा हुआ, जैसे ही आएगा पहला क्वेश्चन, इसलिए मैं अच्छी तरह समझा रहा हूँ कि इस तरह का सेम क्वेश्चन पीछे आएगा तो थोड़ी सा डिस्क्राइब करेंगे, उसको फटाफट करेंगे, इसलिए अच्छा से समझिएगा। टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ 5 दिया हुआ है, जाने और आने में तो 5 लिख देंगे। 2 लिखा हुआ था, 2 का लिखते 2 लिख देंगे। डी से यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ है, डाउन स्ट्रीम नहीं समझिएगा, डी से डिस्टेंस है, डी के डिस्टेंस है तो वही तो निकालना है। एक्स का 10 दिया हुआ है, तो एक्स दिया हुआ 10 तो 10 लिख देंगे। यहाँ लिखा हुआ एक्स का होल स्क्वायर, एक्स लिखा 10, 10 का होल स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, तो ये 100 माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि वाई लिखा हुआ है, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। चलिए जी तो बताइए इतना समझ में आया या नहीं, हाँ या नहीं, इतना में कमेंट कीजिए तो जल्दी से। देखा सी बहुत अच्छा से मुझे आ रहा था। नीचे कितना हो गया मेरे भाई, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो गया 10 में से गया 4, 9 में से गया 8, 84 हो गया। ऊपर लिखा हुआ है, इसको यहाँ से कट कर लेंगे, 5 से, 5 दूनी 10, मन 2 दूनी 4, फिर हो जाएगा 4D हो जाएगा, 4D हो जाएगा, हाँ 4D हो जाएगा ना। 4 से इसको काट के इधर चल जाएगा कितना, आपको अच्छे तरीके से बताते हैं तो आपको कन्फ्यूजन लगने लगेगा, क्योंकि आपको मुझे यहाँ रिप्रेजेंट करना ना है। चलिए मुझे आपको रिप्रेजेंट करना है, इसलिए मुझे अच्छा से आपको बताना पड़ेगा। चलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो कितना लिखा हुआ था, 2D, यहाँ लिखा हुआ था 10, अब मल्टीप्लाई में था,
नीचे देखिए, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा 84 आ जाएगा इक्वल टू 5 लिखा हुआ था। ठीक है जी, 5 से 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 से 4 दूनी 8, 21। डी बराबर कितना आ गया 21। डिस्टेंस, डी से डिस्टेंस किलोमीटर में रहता है। आपका आंसर 21 आ चुका है। आई होप आपको समझ में अच्छी तरीक़ा से आया होगा। कहेगा जी सर मुझे बहुत अच्छी तरीक़ा से, जल्दी से आगे की ओर समझाइए अब। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को डन करते हैं। चलिए आप पॉज कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए मेरे दोस्त, कि मेरा बात आपको नहीं मानिएगा तो मैं गड़बड़ा जाएगा काम। चलिए इस पर इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। स्पीड ऑफ बोट 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टील वाटर। शांत जल में दिया हुआ है तो हम लोग उतना नहीं लिखेंगे, फटाफट काम करेंगे। एक्स दिया हुआ, मन में सोचना है, लिखना भी नहीं है, मन में। मैं समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, आप कहेंगे सर आप भी मन में सोचिए, तो मैं लिखूंगा तो थोड़ा सा लिख के हमको समझाना पड़ेगा ना। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, कह रहा स्ट्रीम मतलब वाई का वैल्यू दिया हुआ था। देखिए थोड़ा सा माइंड में इसको रखना है, लिखना उखना कुछ नहीं है, वाई लिखना है, वाई इतना दिया हुआ है। इफ़ द बोट टेक्स 3 आवर टू गो अ प्लेस, जाने में, एंड कम बैक, डिस्टेंस ऑफ द प्लेस क्या होगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा। कहेगा सर चुटकी में जब भी जाने की बात और आने की बात करे, थोड़ा टाइम दिया हुआ है, बस जो मैं फार्मूला बताया उसको लगाना है और कहानी हो गया ख़त्म। कहेगा सर ये तो आप जादू मुझे सिखा दिए हैं। टाइम, एक बार सिर्फ फार्मूला सर लिख दीजिए सर प्लीज़ सर, क्योंकि मुझे फार्मूला याद हो जाए, इसीलिए आप एक बार लिख दिया कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो मैं लिख दूंगा 2dx, 2d से डिस्टेंस ये है, डी से डॉनस्ट्रीम नहीं समझेगा, डी से डिस्टेंस यहाँ पर है, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कितना टाइम दिया हुआ मेरे दोस्त, टाइम दिया हुआ था आपको 3 घंटा लगता है, 3 का 3। देखिए सर डायरेक्ट लिखना है, 2 का 2, डी का डिस्टेंस तो निकालने के लिए बोला तो डी का डिस्टेंस रहने देंगे। एक्स मेरा सर दिया हुआ है, एक देखिए सर एक्स दिया हुआ आपका 5 दिया हुआ है, तो 5 लिख देते हैं। एक्स दिया हुआ कितना आपको 5 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ, क्या कहा दोनों को होल स्क्वायर करके घटाने के लिए। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गया 16। समझा ना, एक्स स्क्वायर कितना था, एक्स मेरा 5 दिया था, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 4 आपका दिया हुआ 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 25 में से 9 गया 16। 16 कैसे लिखा है समझ में आया ना, जी हाँ बहुत अच्छी बात है। इसको कैलकुलेशन करके मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, समझ में आ रहा है ना। कहेगा हाँ, इतना तो नहीं समझ में आता, फिर कैसे काम चलेगा। बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है। 2 से 2 8 16, 8 तिहाई 24, 8 तिहाई 24, 24/5 बराबर डी। तो कितना आ जाएगा 4.8। कैसे आ जाएगा, 5 से इसको काट लीजिए, तो आप काट के देख लीजिएगा कितना आ जाएगा, 5 4.8 आ जाएगा। ठीक जी सर मुझे समझ में आया, आई होप समझ आपको आया होगा अच्छी तरीके से। क्वेश्चन आगे बढ़िए। सर मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इतना अच्छा समझा देते हैं, प्रूफ बताते हैं, समझाएं क्यों हुआ काहे वो, सर इतना क्वेश्चन करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, 6 गलती से लिखा गया है, मिस प्रिंट हो गया थोड़ा। चलिए बच्चा को आखिर क्यों नहीं समझ में आएगा। चलिए आप थोड़ा हिंदी में पढ़ लेते हैं, एक क्वेश्चन इंग्लिश एक क्वेश्चन हिंदी, क्योंकि दोनों बच्चों को आना चाहिए। एक मोटर बोट की चाल स्थिर, कह रहा है स्थिर जल में, स्थिर मतलब एक्स का वैल्यू आपको इतना दिया हुआ है, उसे धारा की दिशा में मतलब वाई का वैल्यू 20 दिया हुआ है, वापस आने में 4 घंटा लगता है। तो करा कि उसे धारा की दिशा में 20 जाने में और वापस आने में 4 घंटा लगते हैं। मैंने जाने और आने में, जब भी जाने और आने के बाद कर दिया तो मैं कर दूंगा उसको पाने ही, मैं उसको तो बना दूंगा। तब कहेगा सर फॉर्मूला को लिख दीजिए, 2dx, जाने और आने के बाद कहेगा बट ये लिखिएगा 2dx स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आपका टाइम निकाल दिया हुआ है। टाइम आपको क्या हो जाएगा जी, बोलिए फटाफट। टाइम आपको कितना दिया हुआ है, तो टाइम दिया हुआ 4 घंटा, 4 लिख दीजिए। 2 का 2 डी दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस आपको 20 किलोमीटर दिया हुआ है, 20 लिख दीजिएगा। एक्स कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 15 लिख दीजिए। एक्स कितना दिया हुआ 15 दिया, 15 का स्क्वायर 225 होता है, ये सब याद रहना चाहिए। माइनस आपका वाई स्क्वायर आपसे पूछ रहा है, तो जी सर मैं तुरंत बता दूंगा इसको। अब कैलकुलेशन तो मेरे हाथ में, कहिएगा आप, कहेगा कि 4 से 4 5 20 काट दीजिए सर प्लीज़, बहुत अच्छी बात है। 15 5 75, 75 दूनी 150, 150 भागा कैलकुलेशन तो हाथ में रहना चाहिए, 225 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये वाई स्क्वायर उधर चल जाएगा, माइनस में तो उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, घट जाएगा जल्दी से बताइए कितना होगा, 5 का 5 क्यों घट जाएगा समझ आ रहा है ना, 7 5 12, 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 75, ये स्क्वायर है तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोई भी तो ले सकते हैं उसको, अंडर रूट में चल जाएगा, 25 दिया 75 तो भी ले सकते हैं,
बोलेगा हाँ लिख सकते हैं। 25 बाहर निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5/√3। आई होप आपको समझ में आया होगा। 2024 का क्वेश्चन है, देखिए फेज 12 का है। आई होप वो क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देरी नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग आ चुके हैं, कोई परेशानी नहीं है। चलिए देखिए CGCL में क्वेश्चन आया है आपको 8/7/2024 का क्वेश्चन है। अब इसको पढ़ लेते हैं इंग्लिश में, क्योंकि एक क्वेश्चन हिंदी में एक क्वेश्चन इंग्लिश में, दोनों में डन करना है क्योंकि दोनों तो सेम ही रहता है। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, स्टील मतलब क्या हो गया एक्स, मतलब माइंड में रखना, ये सब लिखना नहीं है। चलिए आप इसको माइंड में रखना है, ताकि जितना तो तेज हम लोग होगा इसको माइंड में रखना है, लिखना कुछ मैं भी नहीं लिखूंगा। एक्स दिया हुआ 12 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि एग्जाम में कैसे बनाना ये मुझे सीखना है। ऐसे तो घर में बनाएंगे, लेट से बनाएंगे, भाई क्या ही फायदा। धीरे धीरे ट्राई करना पड़ेगा, सर डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। धीरे 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 कोई भी चीज़ धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे कोशिश तो कर सकते हैं ना मेरे भाई, कोशिश तो कर सकते हैं। 1% बोलिएगा, हाँ 1% कोशिश कर सकते हैं। चलिए स्टील वाटर अंडरलाइन कर देंगे। स्टील वाटर दिया हुआ 12 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब वाई दिया हुआ 3 किलोमीटर। मन में सोचना है, लिखना नहीं है, मन में। A man goes to place boat by 45 किलोमीटर एंड कम बैक, जाने और आने में, कम बैक स्टार्टिंग पॉइंट में। फाइंड द टोटल टाइम, टोटल टाइम ही पूछ रहा है। तो टोटल टाइम तो टी का टी से लिख देंगे टोटल टाइम। अब फार्मूला मैंने बताया था 2dx/x² माइनस y²। जल्दी से इसको पुट कीजिएगा और आपको जिसको मैं दे रहा हूँ SW में इसको बनाकर आपको दिखा देना है। होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, इसका बना दीजिएगा। कहेगा जी सर मैं बना दूंगा। सीधे का क्वेश्चन डन करके आपको दिखाना है हमको। ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाए। क्वेश्चन नंबर 18 में आप आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आप आ चुके हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं इंग्लिश में ही। स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, शांत जल में 6 दिया हुआ है, स्ट्रीम में इतना दिया हुआ है। कह रहा ए से बी से रिमेनिंग रिटर्न करते हैं। ए का बोट का ए लगता है 2 घंटा 40 मिनट लगता है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ए बी। ये मैं थोड़ा बता देता हूँ। फेज 12 का क्वेश्चन है, 24/6/2024 क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए कह रहा जाने और आने की बात कर रहा है, इसमें भी रिटर्न जाने और रिटर्न की बात किया है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ए बी, डिस्टेंस पूछ रहा है तो बना ही दीजिएगा, लेकिन लिख देते हैं 2dx/x² माइनस y² बराबर टी। आपको टी कितना दिया हुआ है जल्दी से बता दीजिए हमको। तो कहेगा टी हमको दिया हुआ है सर 2 घंटा 40 मिनट। 2 घंटा 40 मिनट को कितना लिख सकते हैं हम? 2 घंटा 40 मिनट, देखिए 2 घंटा 40 मिनट को मिनट में कितना ले सकते हैं? 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो यहाँ से 60 से गुना कर देंगे तो 2 × 60 मिनट में आ गया, प्लस 40, 6×3 = 12, 12×4 = 160 हो जाएगा, 60 मिनट। कैसे हुआ आपको समझ में आ गया? मिनट क्या में लिखा हुआ है? मिनट में लिखा हुआ है। क्या में लिखा हुआ है? मिनट में लिखा हुआ है। जी समझ में आ गया। इतना तो मुझे पता ही है, इतना तो मैं बचपन से सीखा हूँ, 1 क्लास का NC क्लास में पढ़ा था। 2 का 2 हो गया। डिस्टेंस आपको निकालने के लिए बोला था, डी का डिस्टेंस हो गया। एक्स कितना दिया जल्दी से बता दीजिए। तो कहेगा स्टील वाटर में बोला था, स्टील वाटर में 6 दिया हुआ है तो 6 लिख देंगे। यहाँ 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। मन में रखना है 36 हो जाएगा। ये 15 दिया हुआ है तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। यहाँ माइनस हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 होता है तो 2.25 हो जाएगा। क्योंकि देखो क्यों क्या हो जाएगा, क्योंकि 1.5 × 1.5 करके आपको देख लीजिए। होल स्क्वायर बोले 1.2 बार बोलिए, ये दोनों गुना कीजिएगा तो 2 अंक के बाद पॉइंट पड़ेगा, क्योंकि 2 अंक और डेसिमल दिया हुआ है। इसीलिए आपको कन्फ्यूजन ना हो। कन्फ्यूजन क्यों फास्ट बता रहा हूँ, इसको आपको समझ में आ रहा है इसीलिए बता रहा हूँ। कहेगा हाँ सर आ रहा है, तो क्या करूँ? आ रहा तो आ रहा है, क्या फास्ट क्यों बताने का समय वेस्ट नहीं करने का। 2×8 = 16, 80 हो जाएगा। ठीक है, 2×3 = 6, 2 से 40 बार में। ठीक है, तो ऊपर लिखा गया 3D लिखा हुआ है 3D। ये दोनों को घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 5, 7 पॉइंट, ये सब पॉइंट क्या बोलते हैं? 3, 5 2 3, ये हो जाएगा 5 2 3, ये होगा 3.75 हो जाएगा। बोलिएगा जी हाँ। इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो आ जाएगा जी हाँ, जी हाँ आएगा ना, जी हाँ। यहाँ दिया 40 मिनट दिया हुआ है, आप इसको उड़ाइएगा, आपको ऊपर आ जाएगा 2 को सुनना आ जाएगा। सुनना क्या होता है? ये सब क्या बोलते हैं सर? अच्छा से थोड़ा बोला कीजिए। तो अपना देसी लैंग्वेज तो छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, देसी लैंग्वेज सब बोलना, इंग्लिश बोलना, हिंदी बोलना, सब कुछ आना चाहिए, ऑल लैंग्वेज आना चाहिए। चलिए
इसको बनाते हैं हम लोग, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। इसको इधर से मल्टी जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बोलिएगा हाँ मल्टीप्लाई तो होगा, तो मल्टीप्लाई फटाक से करके बताइए। तो कितना हो जाएगा, 5 को 20 का 0, हाथ में बचा दो, कैरी बचा दो, सचो का 28 दो 0, 28 2 30 का 0 हाथ में बता, 5 को 20 का 0 हाथ में बचा 2, सचो का 28 2 30 का 0 हाथ में बचा 3, 4 3 12 15, 15 के 5 हाथ में बचा 1, 4 12 13, इतना आ गया 135 आ गया, 135 आ गया, कितना आ गया 135 आ गया, कितना आ गया 135 आ गया। ऊपर लिखा हुआ था 10 का 10 गुना 3D इजकल टू, इतना आ गया मेरा, 1 0 से 1 0 कट कर दिए आप, बहुत अच्छी बात है। 3 से कटिए, 3 चौके 12, 3 5 15, 450, 450 को क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस मेरा आ गया है 450, ये देखिए, लेकिन किलोमीटर में दिया हुआ है, तो किलोमीटर में कैसे लाइएगा, तो मुझे बताइए, मुझे बताइए किलोमीटर में कैसे आएगा, क्या कब जी में, तो 450 क्या मिनट में आ गया था, हम लोग उसको आवर में कर देते हैं, 60 से डिवाइड दे देते हैं, 0 से 0 कट के 6 से 42, देखिए आज 7 से ज़्यादा हो रहा है, मतलब ये तो हो नहीं सकता है, ये तो हो नहीं सकता है, 7 भी नहीं सकते, 7 से ज़्यादा होता हो गया आंसर, ये 0.5 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कहे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर, ये सब तो बेसिक था, आप नहीं बताते, होमवर्क देते तो मैं बनाया था। थैंक यू, बहुत अच्छी बात है, आपको बस सिखाना मेरा काम है। क्वेश्चन नंबर 19 में आ चुके हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर 19 बनाने का कोशिश फटाफट जारी कीजिए। आई होप आपको समझ में अच्छे तरीके से आ रहा होगा, ठीक है जी, कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा। चलिए अब हिंदी में बोल लीजिए, पढ़ लेते हैं। एक आदमी 48 किलोमीटर दूरी एक स्थान पर नाव चलाकर 14 घंटे में वापस आता है, जाकर और आता है। वह पाता है कि धारा की चाल 4 दिया हुआ है, जबकि उसी समय को विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। धारा की चाल क्या हो जाएगा, धारा की चाल क्या हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छी है, क्वेश्चन पॉज कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए, CGL 7 2022 का क्वेश्चन ये है, ठीक है। बनाने की कोशिश कीजिए, आप कहेगा हाँ सर मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पॉज कर कर सारा क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट कर रहा हूँ। जो बच्चा कर रहे होंगे उसके लिए बहुत अच्छी धन्यवाद, अच्छा नंबर आपका आएगा, अच्छा स्कोर कर पाइएगा आप। धीरे धीरे कोशिश करना, नहीं बनेगा क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे ट्राई करना, एक क्वेश्चन ट्राई करना नहीं बना, फिर सेकंड क्वेश्चन ट्राई करना, फिर ट्राई करना, फिर ट्राई करना, ट्राई करने में क्या जाता है, पैसा थोड़ी लगता है, ट्राई करने में मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा मैथ पढ़ने में। जैसे मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, मैथ का सिलेबस खत्म हो जाएगा, मैं स्टैटिक जीके पढ़ाऊँगा, मैं रीजनिंग पढ़ाऊँगा, इंग्लिश पढ़ाऊँगा, सारा कुछ डन कर दूंगा। आज मैथ में देखिए आपको अच्छा लग रहा था, तो सब्सक्राइब ये सब करने में चूकिएगा नहीं, सब्सक्राइब वगैरह करिएगा, मुझसे मोटिवेशन मिलेगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मुझे बताइएगा कि थोड़ा बहुत स्पीड पढ़ा रहे हैं, फास्ट पढ़ा रहे हैं, फास्ट बोलते हैं, थोड़ा समझ में नहीं आता, थोड़ा और इसमें इम्प्रूव कीजिए, किस इस तरह पढ़ाएगा अच्छा आएगा, सर ऐसे वो नहीं समझ में आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, मैं कमेंट देखूंगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम में PNG मिल ही जाएगा आपको। चलिए कहानी कब कर लिए हम लोग, क्वेश्चन बनाते हैं। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पॉज करके बनाने की कोशिश की। चलिए हम लोग अब, आई होप आप पॉज किए होंगे, बनाने की कोशिश किए होंगे, अपनी तरह से आप इफर्ट लगा रहे हैं 100%, मैं अपनी तरह से 100% इफर्ट लगा रहा हूँ, दोनों मिलकर कामयाब होंगे और अच्छे से आपको बॉटम स्ट्रीम खत्म कर पाएंगे। मैं अब बॉटम स्ट्रीम से आपको समझ में आएगा अच्छी तरीक़ा से, लेकिन आपको पहले लेक्चर 1 देखना है, फिर लेक्चर 2 देखना है, बीच से आइएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन लगेगा ही लगेगा आपको, क्योंकि बहुत सारा जो पॉइंट है मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो पीछे आप नहीं देख पाइएगा, तो आपको समझ में आएगा नहीं। इसमें आप कमेंट कीजिएगा सर मुझे समझ में आ नहीं रहा है, तो पीछे वाला क्वेश्चन पीछे तो लेक्चर देखते आइएगा, तो समझ में अच्छी तरीके से आएगा। मैं एक चीज़ को 4 बार बोलता हूँ, 5 बार बोलता हूँ, इसलिए क्योंकि आपको कहीं भी डॉट ना लगे, पॉइंट पर भी नहीं, ठीक थी सर, इसको बताने का बताइए प्लीज़ सर, ठीक है मैं बताता हूँ। कर अ मैन रोड टू अ प्लेस 48 किलोमीटर डिस्टेंस एंड कम बैक इन 14 आवर। अरे मेरे भाई, मेरा क्वेश्चन तो वही आ गया, यहाँ से जाने में और यहाँ से आने में इतना लगा, ठीक है। तो मैं पहले इतना मुझे पता चला, मैं फार्मूला लिख लूँगा भाई, मुझे पता चल चुका इतना, मतलब फुल स्टॉप यहाँ तो फुल स्टॉप रुक जाना, मुझे पता चल गया, मैं उतना फार्मूला लिख लूँगा अपना, फटाक से लिख लूँगा 2, जैसे सब क्योंकि बोलते जा रहा हो करते जाना, आप पूरा पढ़ लेंगे, फिर बनाएंगे, फिर लिखेंगे, उसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत आपको होगा। एक बार में क्वेश्चन को रीड करना, दोबारा क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। एग्ज़ाम क्यों, मैं बोलूँगा दोबारा पढ़ना, लेकिन एग्ज़ाम में टाइम नहीं रहता मेरे भाई, टोटल टाइम, TT मतलब टोटल टाइम लिखा हुआ है, एग्ज़ाम में टाइम नहीं रहता है, मैं इसीलिए आपको बताता हूँ, बोलता हूँ। ही फाइंड्स दैट, क्योंकि हम लोग को अभी एग्ज़ाम की तरफ अप्रोच करना है, तो ना एग्ज़ाम में मॉक मारेंगे तो एग्ज़ाम जैसे बनाऊंगा, मैं मॉक में मारूंगा कुछ दिन में आपके साथ, आपको समझाऊंगा, हर एक टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन को डन करवाऊंगा, उसका भी PNG दूंगा आपको मैं, हर एक तरह से आपको एकदम मजबूत बना दूंगा,
अभी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला, उसका मैं मिशन अच्छी तरह करूँगा। CGL का एग्ज़ाम आने वाला है, सब कुछ का डन कराऊंगा। ही फाइंड दैट ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम। ही फाइंड दैट ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम। किसे? स्ट्रीम से करता है, ठीक है। ही फाइंड दैट ही कैन रो 4 किलोमीटर स्ट्रीम सेम टाइम। हाँ, आपको मैंने बताया था। बोलिए क्या बताया था आपने? बहुत कुछ सर आपने बताया। क्या क्या बोलते हैं सर? सेम टाइम बोल रखिए। तो डिस्टेंस बराबर मैंने आपको, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे सखी, स्पीड इनटू मैंने टाइम आपको बताया था, ठीक है। जब भी मुझे स्पीड बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो जब भी मुझे स्पीड निकालना रहेगा, मान का स्पीड हमको निकालना है, समझा रहा हूँ, स्पीड हमको निकालना, स्पीड निकाल, तो स्पीड को स्पीड में यहीं छोड़ दूँगा। डिस्टेंस लिखा हो, डिस्टेंस का डिस्टेंस लिखूँगा, टाइम लिखा हो, टाइम को नीचे लिखूँगा, ठीक है। जब भी यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट रहता था, यदि ये कांस्टेंट रहता था तो आप यूनिवर्सली बोलते थे कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। इतना तो आपको पता था, इतना यदि नहीं पता तो इसको फिर दोबारा लिख लीजिए, एक इतना मुझे पता था, ठीक है सर। आप बहुत अच्छे सर हैं, बहुत तेज़ हैं आप जी सर लोग। आप सर लोग हैं ना, आप लोग सर हैं। मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं बच्चा हूँ ना, ठीक है। हाँ, जब बोल रहा सेम समय लग कर रहा, सेम टाइम, क्या बोल रहा है? सेम टाइम बोल रहा है, सेम टाइम, सेम टाइम बोल रहा है मतलब टाइम कांस्टेंट, टाइम को हटा देंगे। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये यदि बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर डी का सामने एस लिखा हो, इसीलिए इसको एस से मतलब ये होता है डायरेक्टली का सिंबल होता है, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इंग्लिश में बोलते हैं। ये देखिए, यदि ये होगा 4 तो ये भी हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 4 तो स्पीड भी हो जाएगा 4, डिस्टेंस 4 तो स्पीड 4, यदि डिस्टेंस 10 तो स्पीड 10। क्वेश्चन जल्दी से लिख लीजिए, आप अपना अथी में नोटबुक में लिखिए। यदि 15, डिस्टेंस 15 तो स्पीड भी 15। इससे क्या पता चलता है कि जो डिस्टेंस रहेगा जो स्पीड रहेगा। सेम टाइम जब भी बोल देगा तो जो डिस्टेंस रहेगा वही टाइम रहेगा, मैंने स्पीड और टाइम, स्पीड और डिस्टेंस दोनों सेम रहेगा। स्पीड और डिस्टेंस दोनों सेम रहेगा। मेरे साथ 5 और बोलिए। स्पीड डिस्टेंस सेम रहेगा जब टाइम दिया हुआ रहेगा, स्पीड डिस्टेंस सेम होगा जब टाइम दिया हुआ रहेगा, सेम टाइम बोलेगा तब। चलिए कहिएगा सर आई होप मुझे समझ में आ गया। सर आप बहुत बोलते हैं, मैं आप इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए। 5 बार बोलता हूँ, 10 बार बोलता हूँ। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो आपके लिए मैं बता रहा हूँ क्या कर रहा था मैं आपके लिए, ये कर रहा था कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से कर रहा था कि आपका दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था? ही फाइंड दैट द ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम। स्ट्रीम कर रहा मतलब वाई का वैल्यू, वाई का वैल्यू दिया 4 दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? 14 आवर लगता मतलब टाइम दिया हुआ है। सॉरी सॉरी, इसको मेरा 14 आवर तो वो था। मेरे को पहले अच्छी तरीके से इसको अच्छी से सॉल्व को मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ बताने का। एक लाइन पहले पढ़ लिया मैंने, बहुत अच्छी बात है। ही फाइंड दैट ही कैन 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम, मतलब वाई 4 किलोमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है, तो आपको पता है कि डिस्टेंस ही स्पीड हो जाएगा। बोलिएगा सर कैसे? तो मैं कहूँगा पिटाई भी लगेगा वैसे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जब भी सेम टाइम बोलेगा आपका स्पीड और डिस्टेंस दोनों सेम हो जाएगा। कहेगा सर मुझे समझ में आ गया, थैंक यू। 4 का 4 लिखा गया। वाई मतलब क्या होता है? वाई मतलब स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, आपको पता है। ये क्या लिखा है? स्पीड में दिया हुआ है, स्पीड डिस्टेंस दोनों हो गया। स्पीड डिस्टेंस दोनों क्यों हो गया अभी मैं समझा दिया आपको, ठीक है। कह रहा है फिर 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, क्या अगेंस्ट द? हाँ, तो कहेगा मुझे समझ में आ रहा सर, बहुत अच्छी तरीक़ा से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मुझे अच्छी तरीक़े से आ रहा है, मुझे आप बताइए अच्छी तरीक़े से, और भी अच्छी तरीक़े से बताइए। तो जी मैं छोटा छोटा कर अच्छा से और अच्छे तरीक़े से सबको मैं समझा देता हूँ। हाँ, हाँ लिख देता हूँ। हाँ, तो क्या बोला था? हिंदी में पढ़िएगा। 48 किलोमीटर दूरी स्थान पर नाव चलाता है, 14 घंटे में वापस आता है, ठीक है। वह पाता है कि धारा के साथ 4 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, जबकि उसी समय में धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, विपरीत मतलब अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में 3 दिया हुआ है तो डाउन स्ट्रीम कितना दिया हुआ है? डाउन स्ट्रीम को 4 दिया हुआ है, तो 4 लिख लीजिए। थोड़ा सा वहाँ पर देखने में दिक्कत हो गया था, देख लीजिए, इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए। अगर अगेंस्ट बोल रहा है, अगेंस्ट मतलब अगेंस्ट 3 जो दिया हुआ था, डाउन स्ट्रीम 4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो डिस्टेंस दिया हुआ, डिस्टेंस ही स्पीड बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि बोला था सेम टाइम समय बोला था। कोई दिक्कत? 4 आप कहेगा सर डी ए यू कैसे लिख दिए हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर अगेंस्ट दिया हुआ, अगेंस्ट मतलब अप स्ट्रीम होता है मेरे दोस्त, गलती से वहाँ लिखा गया था मेरे से। आपको कहेगा हाँ सर सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है, गलती से, इंसान ही है, गलती से कुछ किसी से लिखा सकता है, मिस्टेक, ठीक। लेकिन एग्ज़ाम में मिस्टेक नहीं,
एग्जाम में आदमी नहीं, एग्जाम में भगवान बनकर जाना है। गलती एग्जाम में हो गया, गलत गए आप यहाँ तो, लेकिन मेरे से मिस्टेक होता है तो तुरंत पता भी तो कर लेता हूँ ना कि भाई अच्छा मिस्टेक हो गया, सॉरी गलती से लिखा गया, मैं गलत से उच्चारण हो गया, टंग स्प्लिट ऑफ टंग हो गया। चलिए स्पीड डिस्टेंस निकाल दिया भाई, बहुत अच्छी बात है। मेरे को तुम एक्स और वाई बता दे। क्यों बता दे, एक्स वाई क्यों आके निकाल रहे हो मेरे दोस्त? क्योंकि हमको इस फार्मूला में फीड करना है, मेरा आंसर आ जाएगा। बोलिएगा, बहुत सही बात बोल रहे हैं। धारा की चाल पूछ रहा है वो मुझसे, धारा की चाल मतलब वाई की वैल्यू पूछ रहा है हमसे। किसका वैल्यू, जिसको पूछ उसका सब कुछ लिख के रख लीजिए, वाई का पूछ रहा है, ठीक है। वाट क्वेश्चन मार्क लगा था। एक्स कैसे निकलेगा, फिर डी और यू गिवन थे, दोनों को जोड़कर आधा से भागा दे देंगे, 4 3 7, 7 में से तो 7 का 7 हो जाएगा, 4 में से 7 1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर 2 लिखाएगा, नीचे 2 लिखाएगा, दोनों कट जाएगा। क्यों लिखाएगा इतना तो आपको समझ में आना चाहिए, नहीं तो आपको फिर पीटो के अलावा कोई उपाय नहीं है। मैं डायरेक्ट लिखूंगा, जान कर लिखूंगा, दिखाऊंगा नहीं कैसे लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए। क्योंकि एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डी प्लस यू पॉइंट टू। डी दिया हुआ है आपका 4, ये दिया हुआ 3, दोनों को जोड़ देंगे 4 3 7 भागा 2, 2 भागा यहाँ देंगे, एक बार दोनों को घटा देंगे तो 1 आ जाएगा भागा 2, क्योंकि बाई का फॉर्मूला होता है डी माइनस यू बाई 2, 2 2 दोनों कट जाएगा। मैं आपको बता भी देता हूँ, नादान बालक हो आप, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आप बोलिएगा ये कि सर इसमें छुपा हुआ रहता है, के मान लीजिए के छुपा हुआ है, क्योंकि रेशियो में है, फिक्स वैल्यू नहीं है, वो रेशियो में दिया हुआ है। वो के मान लीजिए, आप अल्फ़ा मान लीजिए, आप बीटा मान लीजिए, आप ओमेगा मान लीजिए, आप कुछ भी हम मान सकते हैं के जगह, कुछ भी, ईंटा पत्थर कुछ भी, ठीक है, समझ आ गया नहीं। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। 2 का 2, डी कितना दिया हुआ, डिस्टेंस आपको 48 दिया हुआ था तो 48 लिख देंगे। एक्स कितना दिया हुआ जल्दी से मुझे बताइएगा, ठीक है सर एक्स तो 7 के लिखा हुआ है तो 7 के लिख देंगे। एक्स स्क्वायर कितना दिया, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बोला था, तो कितना आ जाएगा, दोनों को माइनस कर देंगे तो 48 आ जाएगा। 48 दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा। टोटल टाइम आपका कितना दिया हुआ है जल्दी से बता दीजिए, टोटल टाइम कितना दिया हुआ आपका, 14 घंटा, तो 14 लिख देते हैं। कहेगा सर कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इसको सॉल्व कीजिए, आंसर लाइए अपना। 48 से 48 गया, के से 1 के गया, 2 से 2 से तो 14, 7 से 7 गया, 7 से 7 गया, तो के बराबर कितना आ गया, के बराबर मेरा 1 आ गया। हमको कहा था वाई लाने के लिए, तो वाई कितना 1 के लिखा हुआ है, मतलब 1 का 1, समझ गए, इसे काट में डाल देते हैं, क्यों क्या क्या 49 में किया समझ में आया? ठीक है जी सर, ये नहीं आएगा तो क्या आएगा, फिर ज़िंदगी में कुछ नहीं आएगा। के का वैल्यू 1 दिया, 1 का 1, के का 1, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना आसान भी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो क्या ही समझ में आएगा, थोड़ा ब्लर क्या दिखाई दे रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि 20 नंबर क्वेश्चन आपको थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा इसको नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगा। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं अपना, जो मैं आपको वादा किया था कि हर क्वेश्चन के लास्ट में रिपीट कराऊंगा, क्वेश्चन आपको हम रिवीजन कराएंगे। जैसे पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, जाकर आप देख सकते हैं। चलिए इसको हम लोग डन करते हैं। क्यों डन करते हैं, क्यों मैं पार्टनरशिप का क्वेश्चन कराता हूँ, क्योंकि पीछे वाला क्वेश्चन को मैं से रिवीजन करवाना है आपको। मैं इसको डन करवा चुका हूँ पार्टनरशिप में, लेकिन इसमें वो क्या करेंगे, हम रिवीजन करवाएंगे, रिवीजन, ऐसे आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्लास कराएंगे, उसमें भी एक क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा पार्टनरशिप का, रहेगा तो रहेगा, ठीक है जी। आपको मुझे रिवीजन कराना, पार्टनरशिप, मिक्सचर भी ख़त्म होने वाला है, उसका भी, वो भी कुछ दिन में डालेंगे उसको भी, वो भी क्वेश्चन आएगा। इसलिए अभी नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, अभी इसको एंड करेंगे, उसके बाद ही हमें स्टार्ट होगा कोई नया चैप्टर। कौन कौन थोड़ा सा बचा हुआ है, क्या क्या थोड़ा सा बचा हुआ है, पहले क्वेश्चन बना लो, उसके बाद लास्ट में डिस्कस करूँगा हम लोग, ठीक है जी। अगर क्वेश्चन को रीड कीजिए, ए बी स्टार्ट अ बिजनेस इन पार्टनरशिप, इन्वेस्ट इतना इन इतना, 60% ऑफ टोटल प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग देम इक्वली, 60% ऑफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। द रेस्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट रेशियो, द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट जितना, फाइंड द टोटल, ठीक है। कहेगा सर मुझे समझ में आ गया, क्योंकि आपको खुद बनाना है, ये मैं नहीं बनाऊंगा, आपको बनाना है। पहले आपको पॉज करके खुद बनाना, क्योंकि मैं इसको करवा चुका हूँ पार्टनरशिप में आपको। मैं आपको यदि नहीं बन पाया, गलती से थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो उसको मैं हेल्प करूँगा। ऐसे तो मैं पूरा बनाऊंगा, लेकिन कोशिश करना शुरू में आपको बनाने का कोशिश करना, ठीक है।
चलिए हिंदी वाला बच्चा देगा ए और बी साझे में, ये नहीं कहेगा मुझे समझ में नहीं आ रहा, फिर पिटाई भी लगेगा। ए और बी साझे में एक व्यापार की शुरुआत करते हैं, इतना और इतना से शुरुआत करते हैं, निवेश करते हैं। ये लोग कुछ लाभ का 60% आपस में बराबर बांट लेते हैं, 60% आपस में बांट लेते हैं। 60% क्या करते हैं, आपस में बांट लेते हैं, हम लोग आपस में ही बांट लेते हैं, ठीक है। तथा शेष लाभ को अपने द्वारा निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। तो कहता है कि उनके लाभ का अंतर इतना है, लाभ का अंतर इतना है, तो कुल लाभ कितना हो जाएगा। आपको मैंने इसको कितने 2 तरीका से बनाया था, जल्दी से बना के दिखाइए। चलिए जी, मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा। कि रिवीजन मुझे करवाना है आपको बच्चा, 2 मिनट लगेगा, 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन मुझे रिवीजन करवाना तो करवाना। चलिए, तो ए और बी कितना दिया हुआ था। ए आपको मैंने बताया था कि ये 0 0 यहीं पर कट कर लीजिएगा, 4 0 इसमें भी, 4 0 इसमें भी कट कर लेना है। 2 लिख लेना इसमें से, इसमें से इसको लिख लीजिए 4, ये 4 लिखा हुआ है, ये 6 लिखा हुआ है। ये क्या में एक्स में है, दोनों में क्योंकि रेशियो में है तो एक्स में रहेगा। ये क्या लिखा हुआ हम लोग का, साझा कर रहा है, व्यापार कर रहा है, मैंने इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द, कहेगा जी नहीं, क्यों मुझे परेशानी, क्यों आखिर क्यों मुझे परेशानी होगा, मुझे परेशानी नहीं होगा, मैं तेज हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कहा कि क्या बोला क्वेश्चन मेरा, 60 कर रहा है, कुछ लाभ का, कुल लाभ कितना है तो पता ही नहीं है, कुल लाभ का 60% बोला है, तो कुल लाभ हम लोग मान लेते हैं, कुल लाभ होगा 100%, ठीक है। 100% में से क्या होता है, 100% से क्या होता है, थोड़ा पेन मोटा क्या चल रहा है मेरे दोस्त, थोड़ा पतला कर लूँ क्या, ठीक है, चलिए। हाँ, तो कह रहा कि एक यदि इसको मिलेगा 60%, कुल लाभ का 60%, तो इसको मिलेगा 40%। कहा कि 60% जो होता है ना आपस में बांट लेता, क्या बोलता है, 60% इसको मिला ना दोस्त, कहता कि आपस में बांट लेता, आपस में, तो मैंने आपस में बांट लेता है, तो मतलब 30 इसको मिलता होगा, तो 30 इसको भी मिलता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा कि शेष लाभ, जो शेष लाभ 40 है, वो क्या करता है, क्या करता है, अपने द्वारा निवेशित पूंजी में बांट लेता है, करता निवेशित पूंजी में बांट लेता है। मैंने ये तो समझ में आ गया हमको। तो ये कितना था हमारा, ये हमारा 40 निवेशित पूंजी में, 40 का 40 बट्टा कितना है, दोनों कितना है, निवेशित पूंजी कितना है, 4 और 6, 6 4 10, तो नीचे लिखा हुआ 10, 10 एक्स लिखा हुआ है। किसका निकाल रहे हैं, मान का हम यहाँ ए का निकाल रहे हैं। ए कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे 4। समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पर, तो हो जाएगा 16x, कितना हो जाएगा 16x। उसी जैसे इसको निकालेंगे, तो मुँह से निकाल लीजिए इसको, 40 इसका कितना है जल्दी से बताइए, क्योंकि आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। आपको लिखना है 40 गुना 6/10, 40 गुना, यहाँ लिखा जाएगा सिर्फ 6, तो 6 6 चौका 24, यहाँ हो जाएगा 24x। डायरेक्ट निकाल रहे हैं, कैसे होगा, ऐसे सेम लिखना है, सेम लिखना है आपको, 40 गुना 6/10x, यहाँ एक्स लिखा हुआ 4x, एक्स में है तो x इसलिए कट गया, तो यहाँ से x इसमें भी कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 6 चौका 24 आ जाएगा, क्योंकि 24 आया, समझ में आपको आना चाहिए, यहाँ पर समझा भी डायरेक्ट। ये तो लंबा मेथड बता रहे हैं आपको, फिर शॉर्ट मेथड 2 मेथड आपको मैंने बताया था, और दोनों यहाँ पर डिस्कस करूँगा मैं, ठीक है। ये आपको समझ में आई होप आ रहा होगा। बोलेगा जी सर क्यों नहीं आएगा फिर, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। लाभ कितना दिया हुआ हमको, लाभ हमको कितना दिया हुआ जल्दी बताइएगा, लाभ हमको 6000 दिया हुआ है, लाभ हमको 6000 दिया हुआ है, यहाँ देखिए 6000 दिया हुआ है। लाभ हमको 6000 दिया हुआ है, 6000 दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ, प्रॉफिट दिया हुआ है। तो कह रहा कुल लाभ बताइए, कुल लाभ कितना होगा, कुल लाभ, प्रॉफिट कितना होगा, कुल प्रॉफिट कितना होगा, टोटल प्रॉफिट कितना होगा। तो सर इस क्वेश्चन में क्वेश्चन है तो कुछ जान भी है, जान थोड़ा सा भी नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कभी प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये भी ए था, ये बी था, ए कितना यहाँ पर 30 है, यहाँ पर कितना है, तो कहेगा यहाँ पर ए 16 है, तो एक टोटल ए कितना हो गया, टोटल ए कितना हो गया जी 46 हो गया, टोटल बी कितना हो गया 46 एक्स हो गया, मतलब टोटल बी कितना हो गया 30 54 हो गया, 54x हो गया। ये कितना का वैल्यू दिया हुआ 8x का वैल्यू दिया हुआ, क्यों दिया हुआ है, क्योंकि देखिए क्या अंतर बोला था, लाभ का अंतर 6000 है, तो लाभ का अंतर ये 16 इधर को डिफरेंस करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8x का वैल्यू दिया हुआ है। आपको पूछ रहा है कुल लाभ कितना माने थे आप, 100% माने थे आप, 100 से कर दीजिए, ठीक है,
100 ये भी एक्स में रहेगा, एक्स एक्स कट जाएगा क्योंकि 100 एक्स मानेगा ना, ठीक है। तो करेगा 2 से 2 चौके 8, 2 से 2 तिहाई 6, 4 से 25 चौके 100, 25 तिया 75, 75 आपका आंसर आ गया। बस ए का वैल्यू पूछेगा तो 75 से गुना कर दीजिए, बी का वैल्यू पूछेगा तो बी 75 से गुना कर दीजिए, क्योंकि एक्स का वैल्यू कितना आया, इतना आ गया है, गुना करिएगा आपका आंसर आ जाएगा। आपका शॉर्ट मेथड क्या था, शॉर्ट मेथड भी बता देता हूँ। कहेगा शॉर्ट मेथड, क्योंकि समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन, ज़्यादा मैं इस पर फोकस नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि मैं इसमें बताया हुआ हूँ और सबको समझ में आना चाहिए, एक बार में आना चाहिए, और वो रिवीजन के लिए आपको समझाने के लिए चलिए। तो मैं आशा करता हूँ स्मार्ट मेथड से आप मुझे बना कर दिखाइएगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ। एक मेथड में बताया, एक मेथड आपको खुद बनाना है। ठीक है जी सर, मैं बनाऊंगा, नहीं यदि बनाएगा तो कॉपी खोल कर तो मेरे लेक्चर पीछे जाकर देख कर बनाइएगा। और पीएनजी, और आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। मैं टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जब वीडियो अपलोड करूँगा उसके नीचे आप वहाँ से क्लिक कीजिएगा, पहुँच जाइएगा वहाँ पर। ठीक है जी, पीएनजी आपको लेना है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। हर चीज़ का पीएनजी मैं दे रहा हूँ, अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। आपको मैं स्टैटिक जीके का कुछ दिन में लेकर आऊँगा, बहुत ट्रिक से लेकर आऊँगा, क्योंकि रटने में बहुत बच्चा को दिक्कत होता है, ट्रिक मेथड से बनाएगा अच्छा मजा आएगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू जी, आपको अच्छा से मेरा समय दिए आपके लिए। ठीक है, अच्छी तरीके से मन लगा को पढ़ते रहना है, सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। आई होप कोई परेशानी होगा मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, और अच्छा से समझ में आ रहा तो लाइक खड़काइए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपको मोटिवेशन मिलता है मुझे। कीजिएगा ना सब्सक्राइब, आपको मैं अच्छा से समझाता हूँ, आपको लाइक देना ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ, 4 बार बोलता हूँ एक ही चीज़ को। मैं आपको स्टैटिक का भी लेकर आऊँगा, ट्रिक कैसे लेकर आऊँगा, ट्रिक से लेकर आऊँगा, ट्रिक्स। मैंने पूरा तुरंत मैं ट्रिक्स याद करूँगा, स्टैटिक कैसे याद होता है, मुझे पास ऐसा ऐसा ट्रिक मेरे पास है। आपको दिक्कत होगा स्टैटिक याद करने में, पूछेगा क्वेश्चन क्या पूछता है, फुटबॉल का विड्थ कितना होता है, आपसे पूछेगा कि विकेट है उसका हाइट कितना होता है, ये सब पूछता है। स्पोर्ट्स में फिर डांस होता है बहुत सारा, आपको मैं ट्रिक्स सब कुछ याद करा दूँगा। चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, अच्छी तरीके से आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, ओके बाय। लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर लाऊंगा तो उसमें से 20 क्वेश्चन करा चुका हूँ, 19 करवाएंगे, क्वेश्चन हल्का ब्लर था इसलिए उसको नहीं कराया, फिर 20 से आगे का क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, आई होप, आशा करता हूँ आपको समझ में आया। ठीक है, बाय।